आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूँ रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज का जो मेरा विषय देखिए ख़ास करके वो मरदूमशुमारी को लेकर है। यानी कि आने वाले 6-7 महीने के बाद नए साल में 2 मरहलों में पूरे भारत में मरदूमशुमारी यानी कि जनगणना, ये जनगणना हर 10 साल में एक बार होती है, लेकिन कोरोना काल की वजह से कुछ मामला आगे पीछे हुआ। इस वजह से ये काफ़ी अब ताख़ीर से हो रही है, ये बहुत लेट हो रहा है। 7-8 साल 10 साल का अर्सा करीब गैप हो रहा है। बहरहाल ये वीडियो देखिए, ख़ास करके मैं तमाम हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमान और मुसलमानों के तमाम ज़िम्मेदारान, चाहे सियासी हो, समाजी हो, मज़हबी हो, सोशल वर्कर हो, सभी हर वो ज़िम्मेदार शख्स जो पढ़ा लिखा है, एक शऊर रखता है, एक एहसास रखता है और थोड़ी सी कहीं ना कहीं क़ानून की मालूमात भी रखता है, राजनीति को समझता है, ऐसे तमाम लोगों के नाम बना रहा हूँ। देखिए, आपको पता है, पेपर में आया है, समाचार पत्रों में आए हैं, उर्दू अखबार है, हिंदी है, मराठी है, तमाम नेशनल मीडिया है कि केंद्र सरकार ने 2 मरहलों में हिंदुस्तान की जनगणना, बोले तो हिंदुस्तान की आबादी कितनी है, ये हर 10 साल में एक बार जनगणना होती है, जिसे उर्दू में कहते हैं मरदूमशुमारी, हिंदी में कहते हैं जनगणना। और यानी पूरे देश की आबादी कितनी है और आबादी में मुसलमानों की आबादी कितनी है, हमारे दलित भाई, बुद्धिस्ट भाई समाज की आबादी कितनी है, ईसाई कम्युनिटी की आबादी कितनी है और दीगर हमारे समाज के लोग कितने हैं, हमारे हिंदू समाज के भाई कितने हैं, ये तमाम मज़ाहिब के मानने वाले जो अलग अलग है, इनकी आबादी कितनी है, इनके कारोबार क्या है, इनका रहन सहन कैसा है, ये कितने अमीर हैं, ये कितने गरीब हैं, ये इसका डाटा कलेक्ट किया जाता है। और उसके बेस के ऊपर जो है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर हर 5 साल में जो है तो योजना लाती हैं, ताकि जो समाज बिछड़ चुका है या जिसको कहने की एक सरकार की मुख्तलिफ़ योजनाओं के ज़रिए मदद इमदाद की ज़रूरत है, उसको ऊपर वो लागू किया जाता है। इसलिए जनगणना होती है ताकि केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को पूरे भारत में जो देश की आबादी है 100-150 करोड़, उसमें कितने गरीब हैं, कितने अमीर हैं, गरीब है तो क्यों है, उनकी गरीबी को हम कैसा बाहर निकाल सकते हैं, इसकी जनगणना होती है। और हर घर घर में जो है तो जो नुमाइंदे होते हैं, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, जिसको केंद्र सरकार या अलग अलग राज्य सरकार या मुकामी जो है तो ज़िला स्थानिक ज़िला कलेक्टर साहब, जो भी कानून कायदा होता है उसके हिसाब से जो कर्मचारी होते हैं, वो आपके महल्ले जात में गली गली और आपके घर तक आते हैं और आपके घर पे आके जो है तो बाज़ाब्ता बारीकी से पूछा जाता है कि आपके घर में अफराद कितने हैं, उसमें महिलाएँ कितनी हैं, उसमें बच्चे कितने हैं, उसमें बूढ़े कितने हैं, कमाते कितने हैं, बेरोज़गार कितने हैं, तालीम याफ्ता कितने हैं, ये सारी बातों का इसमें अहाता किया जाता है। और ये कोई नई बात नहीं है और ये एक सरकारी कामकाज का हिस्सा है। लेकिन आपने देखा इससे पहले कि NCR, NPR, CCA को लेकर कितना हंगामा हुआ था। आज से शाहीन बाग भरा था पूरे देश में अलग अलग जगहों पे और एक हड़कंप मचा था, क्योंकि केंद्र सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया है, एक ऐसी योजना लाई है कि पड़ोसी मुल्क, ख़ास करके हमारे पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, बांग्लादेश जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहाँ पर जो हमारे हिंदू भाई जो पीड़ित है, यानी कि वहाँ पर एक इस्लामी राष्ट्र में वहाँ पर उनको एक तरह का सताया जाता है या सताया जा रहा है, या वो वहाँ की उनकी ज़िंदगी दोभर हो गई है, या वो परेशान हो चुके हैं, या उनको अपनी ख़ुद की जान की हिफाजत नहीं हो पा रही है, या कुछ उनकी मज़हबी शिनाख्त उनकी ख़तरे में है। ये बहुत सी टेक्निकल बातें हैं। तो अगर ऐसा कुछ मामला है तो भारत सरकार जो है तो ऐसे पीड़ित यानी परेशान हाल लोगों के जो हिंदू भाई है, मानी मुसलमान छोड़ के जो है तो उनको जो है तो भारत में लाकर उनको नेशनलिटी देना, उनको यहाँ पर बसाना, एक क़ानून कायदे के तहत जो सरकार ने गाइडलाइंस बनाई है उसके अंतर्गत उनको यहाँ पर नेशनलिटी देना और कहने के उनको भारत के नागरिक बनाना, ताकि वो हिंदुस्तान में एक बावक़ार तरीके से अपने हिंदुत्व के सहारे, एक मज़हबी शिनाख्त के सहारे जो है तो जी सके, रह सके, एक सम्मानजनक ज़िंदगी गुजार सके। ये मकसद से ये इसका ऐलान हुआ है, जिसको लेकर पूरे देश में एक हड़कंप मचा था। और उसी वक्त ये आवाज़ उठ रही थी कि भाई देश के मुसलमानों का क्या होगा,
ये खाली हिंदुओं को क्यों है, मुसलमानों को क्यों नहीं है। इसके ऊपर संसद के अंदर बहुत धुएंधार भाषण हुए थे। समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, अदू सेकुलर तमाम पार्टियां हैं, उसमें एमआईएम भी है, सारी कुछ बहुत सी सेकुलर हमारे जो पार्टियों से जुड़े हुए हमारे हिंदू जो सेकुलर पसंद के बड़े बड़े दिग्गज सीनियर सियासतदान हैं, उनके बयान आए थे और उसके ऊपर अपनी तशवीश का, फ़िक्र का इजहार किया था। और जिसके बाद उसी दौरान में ये आवाज़ें बुलंद हो रही थी कि भाई मुसलमानों का बिल्कुल डाटा कलेक्ट किया जाएगा, जिसके पास कागज़ नहीं मिलेंगे तो उनको जो है तो पता नहीं देश के बाहर फेंक दिया जाएगा, उनको बड़े बड़े कैंपों में डाल दिया जाएगा, उनकी एक बहुत जांच पड़ताल होंगी, उनको बड़ी बड़ी मुसीबतों को गुजरना पड़ेगा। ऐसी तरह की बातें भी चल रही थी, ऐसी तरह की बातें भी, अफवाह भी गर्दिश कर रही थी। लेकिन मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि देखिए, ये जनगणना होने वाली है तो इसमें पूरे देश के जो हमारे 25 करोड़ मुसलमान हैं भाई, ये इनकी जवाबदारी है, क्योंकि ये 2 मरहलों में होने वाली है और 27 यानी 26-27 के अंदर ये पूरे देश के अंदर जनगणना ख़त्म हो जाएगी कि आपकी आबादी कितनी है, आपकी सूरत हाल क्या है, जो भी रहूँगा। लेकिन जैसा हमने पहले कहा कि इससे पहले एनसीआर, एनपीआर, CCA वो क्या क्या मतलब एक वो चला, तो कहने कि वो डर का माहौल आज भी मुसलमानों में दिखाई देता है। बहरहाल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मतलब सदियों से जो है तो मुसलमान मतलब इस देश में रहते आए हैं, सारी बात ही सच्चाई है और इस सारी हकीकत से सबको आशना है, सबको पता है। लेकिन गंदी राजनीति हम कह सकते हैं, और जिस तरह से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि एक देश की बड़ी माइनॉरिटी को जो है तो चंद मुट्ठी भर लोग टारगेट करते हैं, सताते हैं, कभी बांग्लादेशी कह के पुकारते हैं, कभी पाकिस्तानी कह के पुकारते हैं, कभी उनके ऊपर आरोप लगते हैं, बहुत सी बातें होती हैं। ये आपने इससे पहले कई बार मीडिया में देखा है, इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं राजनीति हुई है। अब सवाल ये है कि देखिए, अब मेरा वीडियो बहुत काम की बात है, वो शुरू होने जा रहा है। अब इसको आप जितने भी मुसलमानों के ज़िम्मेदार हैं और एक एक मुसलमान जो इसको वीडियो सुन रहा है, ये आपकी अखलाकी जवाबदारी है कि इसके अंदर जो भी बात निकल के आ रही है उसको बहुत गौर से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा और अपने अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार में इस वीडियो को, इस लिंक को फॉरवर्ड कीजिएगा, क्योंकि ये एक अच्छी बात है। देखिए, पहले जनगणना कैसी होती थी, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसा कि पहले आज से जब 15 साल पहले, 10, 15, 20 साल पहले जो जनगणना हुई थी वो किस तरह से हुई थी। तो कुछ 2-4 सरकारी अफसरान, अधिकारी होते हैं, घर पे आते हैं, खटका मारते हैं, उनको रिस्पॉन्ड मिला तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़ जाते थे। मतलब ऐसा चल जाता था, कोई ज़्यादा सख्ती नहीं थी, कोई ज़्यादा वो नहीं था। घर के ज़िम्मेदार अगर बात करना चाह रहे तो ठीक, नहीं चाह रहे तो ठीक, आगे बढ़ जाते थे और एक सरसरी मालूमात लेते थे। एक तख्ता आता था, एग्जामिनेशन का बोर्ड, जो एग्ज़ाम में बच्चे एग्ज़ाम देते, वो बोर्ड पे एक तरह का तख्ता, उसके ऊपर जो है तो वो लिखते थे। एक बड़ा फॉर्म आता था, 3-4 का फॉर्म आता, उसमें कई तरह के बॉक्स आते, उसमें तरह के इंफॉर्मेशन मालूमात रहती, घर खुद का है क्या, कच्चा है क्या, पक्का है क्या, ये है क्या, यहाँ कब से रह रहे, ये रह रहे सारे। लेकिन ये ऐसा होता था और वो खाना पुण्य करते थे, मतलब जो भी सैनमैन होती थी, एक पौती वगैरह देते थे, वो अपना चल जाते थे और लोग भी तब उसको सीरियस नहीं लेते थे। चलो भाई, आ गए और अपना चले गए और बस मामला चलते रहता था। लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार ने अब की बार जो नेशनलिटी को लेकर, जो एनसीआर को लेकर, जो एमपीआर को लेकर जो बातों का ऐलान किया है, तो उसको लेकर मुसलमानों को और मुसलमानों के ज़िम्मेदारों को बहुत अलर्ट और आपको चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। क्योंकि आपकी बार जो है तो जो जनगणना होगी वो रिवायती तौर से नहीं होगी, बल्कि हो सकता है उसके अंदर कुछ सरकार अपनी तरफ से कुछ 2-4 कॉलम आगे पीछे ऐसा करे और बहुत बारीकी से ले, बहुत बारीकी से वो करे। तो इसके लिए अब जो भी आप इंफॉर्मेशन जो तो जनगणना वालों को, अधिकारी को, जो संबंधित अधिकारी रहेंगे वो आपके घर पे आएंगे, तो आपको बहुत बारीकी के साथ, बहुत साफ़ सफाई के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ जितना लीगल हो सके उतनी लीगल जानकारी दीजिएगा। अब लीगल बोले तो कैसा? लीगल बोले ऐसा है कि जैसा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसा आप मेरे घर पे आ गए, नए इसके अंदर आप कब से रहते, तो अब पहले कैसा था कि रवानी बोल देते थे साहब 20-25 साल से रह रहे, हालांकि 35 साल हो गए, लेकिन बोल देते 20-25 साल हो रहे। ये कभी कभी ऐसा होता था कि 20-25 साल से रह रहे तो बोल देते 30-35 साल हो रहे। मतलब उम्र भी अंदाज से बोलते थे, बहुत सी बातें अंदाज से बोलते थे, याद नहीं रहती थी। लेकिन अब आपको बहुत सोच समझ कर आपका पूरा सही नाम, आपके वालिद का पूरा सही नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ, आपका कारोबार, और ख़ास बात यह है कि आप यहाँ कब से रह रहे। यहाँ से मामला बिगड़ेगा बोले तो यहाँ से मामला नेटवर्क तेज़ होगा।
अब जैसा आप बोले कि साहब हम यहाँ 50 साल से रह रहे, ठीक है 50 साल से रह रहे, हाँ कितने हैं, क्या अफराद है, क्या है, सब ले लिए। तो ये 2-4 बातें पे जो है तो कहीं ना कहीं सरकार की बहुत कड़ी नज़र रहेंगी। अब जाहिर सी बात आपने बोले 50 साल से रहते थे, इससे पहले हमको दूसरे गाँव में आते थे, या बहुत से लोग पेट भरने के वास्ते कुछ अलग अलग ज़िलों से आए हुए हैं, बहुत से लोग यूपी बिहार से आए हुए हैं। अगर बम्बई की, भिवंडी की बहुत सी जो सनती जो इदारे हैं, जो मतलब का वो है इंडस्ट्री एरिया है, वहाँ प्रवासी लोग आए हुए हैं। तो यहाँ पर वो सख्ती के साथ मामला रहेगा, एकदम अलर्ट रहेंगे कि भाई क्यों, कब से आए थे, वो डेट कौन सी थी, ये क्या मामला था, फिर आपके पैदाइश क्या है, आपकी पैदाइश क्या है। अब हम रवानी में बोल देते पुराने लोग कि जब भाई हम जैसा कोई जानने से आए हुए हैं, बोल देते हम जानने के हमारी पैदाइश है, ठीक है आपकी पैदाइश जानने, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो अब ये सारी बात जो है तो आप जैसा आपने कहा कि जानने पैदा हुए थे, आपने बोले भाई हम 50 साल पहले की हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है, तो भाई वो डेट ऑफ बर्थ को आपको बोलना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि पहले ठीक है, पहले लोग इतना पढ़े लिखे नहीं थे, पहले लोग मैट्रिक मतलब इतना ज़माना नहीं था, लोग पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं ऐसा था, यानी कम तालीम का। लेकिन आपको ये बात ज़हन में बिठाना पड़ेगी कि पहली पास की टीसी की भी अपनी जगह एक मुसल्लमा हैसियत रखती है, उसकी अपनी वैल्यूएशन रहती है, क्योंकि वो मतलब स्कूल की टीसी रहती है। आप ये नहीं बोल सकते पहली पास है, पहली पास की टीसी से क्या हो रहा, लेकिन वो पहली पास की टीसी इस बात को साबित करती या इस बात की तस्दीक करती कि इसके अंदर जो आपका नाम है, आपकी वल्दियत का नाम है, इसके अंदर डेट ऑफ बर्थ है, वो इस रिकॉर्ड के मुताबिक सही है। तो यहाँ ये चीज़ रहने के बाद, यानी आपकी टीसी रहने के बाद आप मुकम्मल तौर से एक सेफ जोन, आप सेफ पोजीशन में चल सकते हैं। अब अंदाज़ा बातें जो है तो जो इंफॉर्मेशन देंगे, तो जैसा हमने पार्लियामेंट में सुना, बहुत से मुस्लिम नेताओं ने कहा, सेकुलर नेताओं ने कहा कि भाई पहले जो है तो मतलब जनगणना होगी, फिर एनसीआर होगा, फिर एनपीआर होगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा। तो देखिए, अगर सरकार जनगणना के बाद अगर वो उनको चाहें कि भाई कुछ घरों की मतलब कुछ आबादी के जो उनको आंकड़ों में अगर कुछ शक शुबा पैदा हो रहा है, अगर वो रीचेक करना चाहते हैं कि भाई कम से कम एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि औरंगाबाद में 10,000 घरों के 10,000 मुस्लिम घर हैं। अब 10,000 घर मुस्लिम ने जो है तो कोई ऐसी जानकारी दी कि वो अधिकारी को लगता है कि भाई इसके अंदर मुझे कुछ शक शुबा है, कि जैसा वो मतलब कोई बड़ी भी बोलो या घर के बड़े बोलो, कोई ऐसी जानकारी दे रहे, वो ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे कि जैसे उनको लगता है कि ऐसी कैसी इन्फॉर्मेशन दे रहे, इन्हें कुछ मतलब कुछ तजाद है बात में, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ उनके ऊपर एक ऐसा कालम आ सकता कि भाई जो भी है, या वो कोई ऐसा बोलता ना कोडवर्ड टाइप में कि भाई जो ऐसी इन्फॉर्मेशन है। तो ऐसे का जो है जाहिर सी बात, इसका फार्म गट्ठा बोलो बाजू रख सकते हैं, सरकार के अपने इख्तियारात है। अब सरकार चाहे तो रीचेक कर सकती है। अब रीचेक का मतलब ये हुआ है कि भाई आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है तो कहाँ तक सही है। जैसा आप बोले 50 साल से रह रहे, 30 साल से रह रहे, कैसे रह रहे, पहले आप बोलते यहाँ थे, कोई जैसा पहले ज़माने में ये मतलब पहले हैदराबाद निज़ाम का स्टेट हुआ करता था, आप बोलते भाई हम निज़ाम के ज़माने में हैदराबाद में रहते थे, उधर रहते थे, जो भी है, तो उसके अंदर जो है तो एक रीचेक होने का एक अंदाज़ा है, एक है, क्योंकि सरकार के अधिकार है कि भाई अगर उसके अंदर आपने बोलेगा हमारी उम्र मतलब साहब 60 साल है और आपकी उम्र 70 साल भर रही, या आपने बोलते 70 साल है आपकी उम्र 60 साल भर रही, तो ये भी कहने की, हालांकि ये एक नॉमिनल बात होती है भाई, ये ज़रूर थोड़ी है कि इंसान है इसकी याददाश्त कमज़ोर हो सकती है, बुढ़ापे के कारण, उम्र दराजी के कारण किसी का दिमाग कमज़ोर भी हो सकता है, कमज़ोर के कारण इंसान से कुछ भूलचूक हो सकती है बोलने में। लेकिन क्योंकि सरकारी मामला है, इसके अंदर पूरा मतलब लेखी के अंदर आपसे लिया जा रहा है, तो इसके अंदर आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है, आपके स्कूल के रिकॉर्ड के मुताबिक आपका मुकम्मल नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आप कौन से इससे ताल्लुक़ रखते हैं, मुसलमानों में है तो जैसे तेली है, तंबूली है, अंसारी है, मनियार है, सुतार है, क्या है, इसकी भी होना चाहिए। अगर आप कास्ट में आते हैं जैसे ओबीसी है, विजेंटी है, तो आपके पास अगर मतलब ज़ात का सर्टिफिकेट हो तो और बहुत ही बेहतर है। क्योंकि एक मान लीजिए कि मेरे पास आया, मैं है जाहिर सी बात है अंसारी, मैं ओबीसी में आता, अगर वो मेरे को बोलेगा भाई आप अंसारी नहीं, आपका कास्ट है क्या, नहीं है, अब नहीं है तो क्यों नहीं है, अब ये एक मसला है। तो अब भाई उनको अगर मैंने बोला हाँ साहब है, तो अगर अधिकारी बोला बताओ, मैं साहब जैसे मेरा है, मेरे वालिद साहब का है, बड़ा है, तो कैसे इत्मीनान बख्श तरीके से एंट्री हो सकती है, हाँ भाई ओबीसी में, ये ओबीसी में आते। इस तरह से हर मुख्तलिफ जो ओबीसी का जो डेटा है,
जैसा मनियार है, तेली है, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया, इस तरीके से डेटा कलेक्ट होगा और वो रिकॉर्ड जो है तो सरकार के पास जो है तो जमा होगा कि भाई मुसलमानों की ये सूरत हाल है, मुसलमानों की इतनी आबादी है, मुसलमानों के घरों में इतनी महिलाएं हैं, इतने छोटे बच्चे हैं, इतने बड़े बुजुर्ग हैं, वो ये काम करते हैं, कितने घरों के मतलब जो है तो ज़ातिया घर है, कितने लोग किराए से रहते हैं, वो क्या कारोबार करते हैं, वो उनकी मतलब ज़िंदगी का पस मंज़र कैसा है, मतलब कैसा उनका वो है, पूरा रिकॉर्ड बारीकी से उसके अंदर मेंटेन होगा। और जैसा मैंने आपको पहले कहा अभी थोड़ी देर पहले कि रीचेक के ज़्यादा इम्कानात है, क्योंकि अब आप सोचे रहेंगे कि यार जनाब ये आप क्यों मुसलमानों को डराने की बात कर रहे हैं। हमारे पास कुछ ऐसी सोच के भी लोग हैं, हो सकता है कुछ लोग के जहन में आएगा कि यार ये अजीब बंदा है, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ तो डरा दे रहे। भाई मैं डरा नहीं रहा हूँ, बल्कि आपको बेदार कर रहा हूँ। अगर आप गफलत में होंगे या गलत फहमी का शिकार होंगे तो गलत फहमी को निकालने के नज़रिए से मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। अब मैं आपको इसका सबूत भी दे सकता हूँ बड़े वाज़ेह तौर से। क्या बोलेंगे यार तुम ऐसा कैसा कॉन्फिडेंस से बोले, ऐसा कैसा हो सकता, पहले जनगणना नहीं हुई थी क्या, तुम कुछ भी बोले, डरा दे रहे, भिचका दे रहे, ऐसा हो सकता। तो मैं आपको एक सबूत दे दूंगा कि भाई ऐसा क्यों नहीं हो सकता। क्या इससे पहले कभी आपने जन्म दाखिले के टाइम कभी सुनने में आया था आपके कि भाई कोई एक मतलब बीजेपी पार्टी से संबंध रखने वाला कोई नेता है और वो मालेगांव जाता है, औरंगाबाद आते हैं या और शहरों में जाते हैं और कहते हैं कि भाई यहाँ पर बोगस जो है तो जन्म दाखिले बने? कभी सुने थे आपने ऐसा? यानी कि देखिए, यानी बोगस जन्म दाखिले बने मतलब जो प्रशासकीय अधिकारी है संबंधित, जो जिससे मालेगांव हो गए, औरंगाबाद हो गए, जो, और हालांकि ऐसा भी नहीं कि चलो भाई ये मुसलमान है, चलो मुसलमान के कोई अधिकारी होगा, मुसलमान के नेता के अंडर में काम चढ़ा होगा तो चलो अपने समाज के उन्होंने जो है तो कुछ तो फ़ायदा पहुंचा दिए। मैं आपको एग्जांपल दे रहा, ऐसी बात भी नहीं। ज़्यादातर तो हमारे जो अधिकारी है वो कहीं ना कहीं मतलब हिंदू से बिलोंग करते हैं। मैं यहाँ के हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करूँगा, लेकिन समझने के लिए बोल रहा हूँ। तो भाई वो क्यों, मतलब जो वो अधिकारी को अपनी नौकरी प्यारी रहती है, वो क्यों गलत सलत मेंटेन करते बैठेंगे? जो आ रहा है वो तो करेंगे। लेकिन उसके बाद भी देखिए, एक बीजेपी के नेताओं को एकदम इंफॉर्मेशन, वो उनको एकदम पता नहीं उनके पास कौन सी यंत्रणा है, वो कौन सा खुफिया विभाग है कि उनको खबर हो जाती है यहाँ इतने बोगस बन रहे हैं। और जो मुकामी जो बर्थ सर्टिफिकेट की जो मतलब महानगर पालिका के अधिकारी है, कमिश्नर साहब है, यहाँ मुकामी स्थानीय के जो है तो कलेक्टर साहब है, इनको खबर नहीं होती है। अभी बहुत सोचने वाली बात है कि स्थानीय कलेक्टर साहब है, यहाँ कमिश्नर साहब है, बड़ी बड़ी मतलब यंत्रणा है, उनको खबर नहीं होती है और एक बीजेपी के नेता को खबर हो जाती है बोगस हो रहा है। तो आप बताइए आप कितना भारी इंटेलिजेंस है। यानी फिर क्या फ़ायदा, फिर इतने अधिकारी जो हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं, 100, 150, 300 पर लगे हुए हैं, उनको लाखों रुपये महीने की तनख्वाह जा रही, और एक जो है तो बीजेपी का जो नेता है वो पूरा इन्फॉर्मेशन दे देता है। तो फिर मतलब फिर अब ये तनख्वाहें जो जा रही तो फिर काय की जा रही, सवाल पैदा होता है। खैर मैं ज़रा मौजूद से भटक रहा हूँ, लेकिन मैं जैसा मैंने कहा ना, मैं आपको सबूत दे सकता हूँ। ये सबूत है कि है। और कभी ये भी सुने थे आपने कि भाई धार्मिक हमारा देश बहुत बड़ा प्यारा देश है, बड़ा खूबसूरत देश है। एक तरफ मंदिरों से हमको जो है तो उनके स्पीकर से, माइक से जो है तो भजन की, कीर्तन की आवाज़ें आती हैं। एक तरफ अगर मुसलमानों की मस्जिद है, यहाँ से अजान की आवाज़ बुलंद होती है। गिरजाघर है तो वहाँ भी उनके हिसाब से जो है तो जो भी है उनका मजहबी हिसाब से जो भी पढ़ा जाता है, ये आवाज़ होती है, आवाज़ आती है। मगर कभी विवाद नहीं हुआ। लेकिन देखिए आपने पिछले साल मतलब लगातार भैया आपकी आवाज़ से तकलीफ़ हो रही, ये लाउड स्पीकर लगाए क्यों, इसका परमिशन किधर है, ये देखा है आपने। ये एक दूसरी मिसाल है। और दूसरी बात ये है कि कभी आपने मतलब यूपी की तरफ, मध्य प्रदेश तरफ, जो भी आपने अखबारात में देखा, अभी 2-4 महीने पहले की बात है कि सैकड़ों की तादाद में जो है तो बांग्लादेशी पकड़े गए। अच्छा, ख़ास बात यह है कि वो बांग्लादेशी पकड़े गए तो एक बड़ी आबादी में पकड़े गए, मतलब उन्होंने घर बना लिए। ऐसा सुनने में आया, पेपरों में आया, छपा, उन पर ऐसा माहौल चला अफवाह का कि भाई उनके राशन कार्ड भी बन गए, उनके आधार कार्ड भी बन गए, उन्होंने बोगस बना लिए, ये कर लिए, वो कर लिए। बाद में जो तो उनकी जो बस्ती में थे बहुत सी, जो उनके घर बन गए थे या उन्होंने कुछ सरकारी ज़मीन पर कब्जा भी कर लिए थे, वो इलीगल घर बना लिए थे, उसके ऊपर बुलडोजर चला। ये अखबार में आया, ये नेशनल मीडिया पर आया। और कई मतलब जो भी सैकड़ों की संख्या में जो बांग्लादेशी थे, बाज़ाब्ता उनके वेरिफिकेशन हुआ। उनको जो है तो बांग्लादेश सरकार से जो कानूनी जो बातचीत होती है सरकार की दो देशों के दरमियान, जिस तरह का एक लेन देन होता है सरकारी, मतलब जो बातचीत होती है, उस कानून के हिसाब से कार्रवाई करके उनका दस्तावेज बना के जो है तो बांग्लादेश के हवाले किया गया। ये कार्रवाई चल रही है। बहुत से लोग जेल में है, उनका जो भी कानून रहता है उसकी प्रक्रिया होकर वो सरकार से बातचीत कर वो उनको देश के बाहर मतलब निकाल दिया जाएगा, इन्हें बांग्लादेश के हवाले कर दिया जाएगा। अब ये भी बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि इतने सैकड़ों की संख्या में बांग्लादेशी आ जाते हैं। जैसा कहा जा रहा है कि उन्होंने बोगस बना लिए, घरा बना लिए, यहाँ कारोबार कर रहे, और जो है तो उसको खबर नहीं होती है।
अब सवाल ये फिर बॉर्डर पे हमारे जो मिलिट्री के जवान होते हैं, सवाल तो उठता है ना भाई, जब इतनी हज़ारों की संख्या में आ रहे हैं तो भाई बॉर्डर तो ऐसा तो नहीं होगा कि भाई कोई गार्डन का नुमा है, गार्डन का गेट है, कहीं भी आओ कभी भी जाओ, ऐसे तो नहीं हो सकता। कई ऐसे सवाल जन्म देते हैं। खैर वो एक अलग विषय है, वो मतलब वो एक अपने मुल्क के मामला है। वो अधिकारी बोलो, मिलिट्री के अधिकारी बोलो, सरकार उसको बखूबी देख रही है और टाइम आने पर निपट भी लेंगी। बोलने का मतलब ये है कि कभी सुनने में नहीं आया था कि भाई अब सैकड़ों की संख्या में मतलब जैसे बांग्लादेशी पकड़े गए, पेपर में आया। ये भी आरोप लगे कि भाई इन्होंने नकली मतलब बोगस तरीके से जो भी है जो है तो उन्होंने घर बना लिए, राशन कार्ड बना लिए, आधार कार्ड बना लिए, ऐसे सुनने में आया। अब सवाल ये है कि जब जनगणना हो रही तब जाहिर सी बात है सरकार की मंशा रहेंगी कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि जनगणना के अंदर जो है तो कुछ बोगस बांग्लादेशी अगर देश में महाराष्ट्र बोलो या और अलग अलग राज्यों में बोलो अगर आगे होंगे, उनका नाम अगर जनगणना में आ जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है एक और नई पेचीदगी पैदा हो सकती है। फिर वो तो बोलेंगे ना भाई हम जनगणना में हम तो पक्के भारतीय है। तो करके आपकी बारी में जो है तो जनगणना जो होने वाली है ना वो सतर्क होने वाली है। अब जो यहाँ के पक्के माशाल्लाह भारतीय हैं, यहाँ पैदा हुए, जिनके बाप दादा यहीं जन्मे, सारी बात है, उनको एक 5 पैसे भी डरने की बिचकने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्लियर कर दूँ, आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। मगर मसला क्या है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो है, जैसा आप बोले हम 60 साल से रह रहे, 50 साल से रह रहे, तो किस बुनियाद पे रह रहे, किस तरह से रह रहे। अगर आप कोई गाँव से आए थे तो यहाँ पर ठीक है, आपको बोलते हैं भाई हम सरकार में थे, मतलब कोई सरकारी नौकरी पे थे, तो भाई कुछ पेंशन का बुक रहता या कुछ उनके दस्तावेज़ रहते कि हाँ भाई ये है, ये बात है। या अगर पुराने ज़माने में अगर आपकी खेती थी, क्या थी, हम खेती बेच के आए भाई औरंगाबाद के अंदर, कहाँ से आए भाई, जो भी आए वहाँ से आए, तो कुछ खेती का तुम्हारा कुछ 7/12 है क्या, कोई लिंक है क्या, पुराने कोई दस्तावेज है क्या, पेपर है क्या, जिससे साबित होता है कि आप यहाँ के रहवासी है या वहाँ से यहाँ पर आए हुए। ये सारी बातें जांच का विषय रहेंगी। और इसको बुरा भी मत मानो आप, बल्कि ये अगर मुसलमानों के लिए अगर आजमाइश की घड़ी है तो आपके लिए एक बहुत सुनहरी मौका भी है, आपके लिए बहुत सुनहरी मौका भी है, लेकिन तकलीफ़ के साथ सुनहरी मौका है। अब आप हैरत कर रहे होंगे कि एक तब तकलीफ़ का मौका भी बता रहे, एक तब सुनहरी मौका भी बता रहे। देखिए तकलीफ़ का मौका ये है कि बहुत बारीकी से लिया जाएगा तो आपको उतना अपने पास कागज़ जोड़ के रखना पड़ेगा। अगर आप बोले 50 साल से रह रहे तो 50 साल की बुनियाद क्या है, क्या बुनियाद से आप रह रहे, जैसा आप यहाँ पर जैसा कैसा रह रहे, क्या रह रहे। अब जाहिर सी बात है 50 साल के होंगे तो पहले ज़माने में अपने कोई ना कोई स्कूल तो पढ़े होंगे, ठीक, निज़ाम का ज़माना था, जैसा भी था जो भी था, तो ऐसा तो नहीं है कि लगभग पहली दूसरी का ज़माना कम से कम पहले था। हम अक्सर लोग देखते हैं कि तीसरी पास, चौथी पास, 5वीं पास, 6ठी पास, 7वीं पास लोग आज भी मिलते हैं। तो भाई आपने दूसरी क्लास से पढ़े होंगे ना, तो वो दूसरी क्लास की टीसी जो है रहती तो उससे साबित होता है कि हाँ भाई ये 50 साल से मतलब यहाँ रह रही है, टी से साबित होता है कि 50 साल से है। तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली आपको कुछ शक शुबा नहीं है, आप पक्के हमारे हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, सारी बात है, आपको कोई शक शुबा नहीं। लेकिन आप बोलेंगे कि भाई हमारे पास कुछ है नहीं, हमारे बाप का कुछ है नहीं, और वो गुम गया, वो जल गया, वो बह गया, ऐसा होता है। और हमारा देश बहुत बड़ा है, यहाँ पर कुदरती आफतें भी आती हैं, कभी छोटे मोटे ज़लज़ले भी आते हैं, कभी सैलाब भी आते हैं, कभी तूफ़ानी बहुत कुछ होता है, कभी शहरों में आग लग जाती है, कभी घर बस्ती में आग लग जाती है, जिसकी वजह से कुछ डॉक्यूमेंट जल सकते हैं, गुम सकते हैं। ये टेक्निकल वजूहत है। लेकिन देखिए टेक्निकल वजूहत अपनी जगह, मैं आपको फिर एक बार एग्जाम्पल दे दूँ। ठीक है भाई, मेरे घर में आग लग गई, अब मैं कह रहा हूँ कि साहब मेरे पास घर में आग लग गई थी, मेरे पास जो है तो डॉक्यूमेंट जल गए, ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा। अब ठीक है, मेरे पास अगर डॉक्यूमेंट जल गए तो कम से कम मेरे को ये तो मालूम है ना कि मैंने कहाँ पढ़ा था, कौन से स्कूल में पढ़ा था, या मेरे वालिद कहाँ के थे, वो कहाँ रहते थे। तो जाहिर सी बात वो रिकॉर्ड आज भी वहाँ महफूज रहता ना। ऐसा नहीं है कि मेरे पास रिकॉर्ड जल गया, उनकी टीसी जल गई, मेरी टीसी जल गई, या कुछ उनके पुराने दस्तावेज अगर गुम गए, मतलब जल गए, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे पास जल गए तो वो सरकारी रिकॉर्ड में सिर्फ जल गए कि वहाँ से भी गायब हो गए, ऐसा तो होता नहीं। अगर मेरी टीसी अगर जल गई तो स्कूल के रिकॉर्ड पे रहती, और 3 परत रहती हो, एक पहली टीसी गुम गई तो दूसरी मिलती, दूसरी मिलती तो थर्ड कॉपी रहती। देखो उसके ऊपर वो जेरॉक्स निकालते आज के ज़माने में, जो भी है जैसा भी उसको स्टैम्प मार के देते, सर्टिफाइड कॉपी कि भाई ये ऐसा ऐसा है, मतलब ये विद्यार्थी 4वीं पास, तीसरी पास, 4वीं पास, मैट्रिक पास, फेल, जो भी है उसमें पूरा मेंशन रहता कि भाई एक विद्यार्थी का पूरा नाम क्या है, इसके बाप का पूरा नाम क्या है, इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, कहाँ पैदा हुआ, ज़िला कौन सा है, ताल्लुक कौन सा है, खेड़ा कौन सा है, सब लिखा हुआ रहता उसके अंदर, सब रहता। तो मतलब ये है कि अब ये बोलने चलने वाला नहीं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट थे, साहब गुम गए, दिख रहे नहीं, ऐसा नहीं, ये गलत बात है। आपने अगर पूरी तैयारी अभी से कर लिए और टाइम पे अच्छे से कायदे से, कानून से, नियम से, जो सरकार की गाइडलाइंस आ रही उसको अगर आपने फॉलो करें तो फिर आने वाले वक्तों के अंदर आपके लिए सुनहरी मौका है।
अब जाहिर सी बात है, मैं फिर आपको एक मोटा पर एग्जाम्पल दूंगा। भाई 25 करोड़ की आबादी है, लगभग 22, 23, 24, 25 करोड़ आबादी बताई जाती है मुसलमानों की, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, नई जनगणना में आबादी में और इजाफा होगा मुल्की सतह पर, तो अपन 25 करोड़ पकड़ लो। अब 25 करोड़ में से भाई सबने लगभग यानी सबने अगर अपना रिकॉर्ड अच्छे से पेश कर दिए, यानी उसमें सरकार भी मुतमईन होगी। अपने अपने राज्य सरकारों में जो ज़िला लेवल रहता, ज़िले का जो प्रशासन रहता, वो भी मुतमईन रहता कि हमने हमारे अधिकारियों ने सर्वे करे, वहाँ का डाटा निकाले, उनकी बारीकी से जानकारी लिए, उनका जो सरकारी दस्तावेज चेक करे, टीसी है, आधार कार्ड है, उनका बर्थ सर्टिफिकेट है, उनका राशन कार्ड है, या जो भी जैसा कि जो रहते हैं, हमने पूरा चेक करे, हम मुतमईन पाए कि भाई ये लोग साफ़ सुथरे हैं, मतलब क्लियर है, कोई मसला नहीं है और यहाँ पर कोई घुसपैठिया नहीं है, जैसा कहा आरोप लगा जाते हैं क्योंकि बांग्लादेशी बहुत है, पाकिस्तानी घुस गए। ये नहीं, जब तस्वीर साफ़ हो जाएंगी, जब केंद्र सरकार के पास राज्य सरकार के मार्फत, ज़िला प्रशासन के मार्फत राज्य सरकार के पास, राज्य सरकार से फिर केंद्र सरकार के पास ये पूरा डेटा चल लेगा कि भाई कोई मसला नहीं है, यहाँ पर साफ़ सुथरे मामला है, यहाँ कोई बाहर का घुसपैठा नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर फिर आपकी राजनीति नहीं होगी ना कि बांग्लादेशी घुसे हुए है, पाकिस्तानी घुसे हुए है, अरे बाहर के है, अंदर के है, ये ऊपर के है, नीचे के है, जो फजूल बातें होती, इसके ऊपर गंदी राजनीति होती है, अफवाह का बाजार गर्म होता, उसको ब्रेक लग जाता। क्योंकि सरकारी आंकड़े रहते कि भाई थोड़ी देर के बाद ऐसा 22 करोड़ की आबादी, 22 करोड़ का डाटा पूरा क्लियर है। अगर नहीं है तो उसकी भी अच्छे से जांच हुई, चाहे वेरीफाई करे कि नहीं, ठीक है, कोई कागज़ पत्तर नहीं थे पुराने ज़माने हिसाब से, लेकिन भाई स्थानीय जो लोग हैं, मतलब जो भी तरीक़ेकार रहेंगे गवर्नमेंट का, उससे हमने इंक्वायरी करे, CID बोलो, CIB बोलो, जैसा भी सिचुएशन देख के बोलो, हमने तहकीक में पाया कि भाई क्लियर है, कोई बात नहीं, कागज़ की कमी है, लेकिन ये है कि चाहे नो डाउट, इसके बाद डाउट इन पर शक नहीं किया जा सकता, ऐसा रिमार्क आ गया, बात खत्म हो गई। तो उसमें होगा क्या है, फिर आगे जो इस तरह के मुसलमानों पर आरोप नहीं लगेंगे ना कि घुसपैठिया है, इनकी आबादी बढ़ गई। अब जैसा अभी हाल के अंदर बांग्लेगांव के अंदर जन्म दाखिले के अंदर जो है तो आरोप लगे कि भाई इसमें जो है तो बांग्लादेशी है, घुसपैठिया को जो है तो इन्होंने बना लिए। अब आज के 2025 जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ऑनलाइन का ज़माना है, सैटेलाइट का ज़माना है, व्हाट्सअप फेसबुक का ज़माना है, उसके अंदर इतने भयानक आरोप लग जा रहे कि भाई बांग्लादेशी को बना लिए, घुसपैठिया आके रह रहे। तब जाहिर सी बात, इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी आबादी का जब सर्वे हो रहा, इसके अंदर अगर कुछ कमी कागज़ में कमी पाई जाएंगी या इंफॉर्मेशन में कुछ ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा, तो फिर तो एक बहाना मिल जाता कि देखो उन्होंने हमको इन्फॉर्मेशन ये दी थी, अलग वो साबित नहीं कर पा रहे, तो आप क्या बोलेंगे, आप किसको समझाते बैठेंगे। अब उसके अंदर अगर अधिकारी ने बोला कि देखो मैंने सवाल ये करा था, अब अधिकारी जो बंदूक रख कर या डांट डपट कर या ऐसा तो बोलेंगे नहीं, वो तो बेचारे बड़े सम्मान से आते हैं, अदब से आते हैं, आदर से आते हैं, खटका देते हैं, जो भी जैसा उनको सम्मान दिया जाता है, घर में बुलाते हैं, वो जो भी जो है तो अच्छे से भर के रवाना हो जाते हैं, आपको स्लिप देते हैं, आपकी जो भी सारी बात है। अब उनके ऊपर आरोप भी नहीं लगा सकते कि भाई उन्होंने गलत लिख ली, सही लिख ली। अब ये आपका काम है कि अपने जनगणना से पहले पूरे मुल्की सतह पर, जैसा अभी हमने अखबार में पढ़ा कि जमीयत उलमा अल्हम्दुलिल्लाह राशिद मदनी साहब है, महमूद मदनी साहब है, दीगर संगठनों ने ऐलान किया है कि भाई ये खुश आइंदा बात है कि ये जनगणना हो रही है और इसके अंदर जो है तो मुसलमानों की जो यहाँ की जो परेशान हालात है, जिनकी गरीबी है, पसमानदगी है, वो बहुत अच्छे से निकल के आएंगी और हो सकता है उसके ऊपर फिर केंद्र सरकार, राज्य सरकार की तरफ से जो है तो कुछ योजनाएँ लाई जाएंगी। अब वो आपकी पसमानदगी निकल के आएंगी, आप कितने गरीब है अमीर, वो निकलने से पहले अगर उसमें अगर पेचीदगियाँ पैदा हो जाए या उसके अंदर कुछ ऐसी बातें निकल के आ जाए कि जिसके अंदर और मतलब एक वो तो मुसलमानों का विकास रहा है एक तरफ, उसके अंदर नई राजनीति हो जाए कि भाई ये घुसपैठिया है, इनके पास डॉक्यूमेंट काम है, ये नहीं है, ऐसे है वैसे है, तो फिर आप क्या करेंगे। तो बेहतर है कि देखिए अभी यहाँ से 6 महीने का टाइम है, मतलब आने वाले साल के हिसाब से 2 साल में होने वाली है। तो और कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स को बनाना उसको नए सिरे से कुछ निकालना, गुम गए तो मतलब निकालना, मिस हो गए, फट गए तो उसको मतलब दोबारा मतलब दरख्वास्त दे के जो भी तरीक़ेकार है तो उसको करने को टाइम लगता है। ये ऐसा नहीं है कि भाई आपने कुछ आज एप्लीकेशन दी है तो कल आपका काम हो गया, ये बहुत बड़ा है। फिर हम आपको एग्जांपल दे दूँ, अगर मैं कोई दूसरे शहर में या कोई गांव में अगर पढ़ता था, अब फ़र्ज़ करो मैंने TC नहीं निकाला किसी वजह से, तो अब मेरे को गाँव में जाना पड़ेगा। अब गाँव में जाऊँगा तो वहाँ पर दरख्वास्त देना पड़ेगी कि साहब मैं जो भी फला साल में जो भी था, मैं जो है यहाँ पढ़ता था, मैं 7वीं पास हुआ है, मैट्रिक पास हुआ, लेकिन साहब मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन आप मुझे को पासपोर्ट बनाना है या जो भी है तो मेरे को चाहिए, ये जनगणना का टाइम आ रहा है, मुझे चाहिए। तो ऐसा नहीं होगा ना कि आप वहाँ जाएंगे, जैसे मैं जा रहा था, हेडमास्टर बैठे वेलकम वेलकम वेलकम, हम अमेरिका में बैठे हुए आ जाइए, बहुत अच्छी बात है, आप जो है तो 30-40 साल के बाद आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आइए बैठिए चाय पीजिए, पानी पीजिए, और वो TC निकाल के तुरंत दे रहे, ऐसा तो होगा नहीं।
अब आप बोलेंगे साहब मेरी टीसी जो तो मैं 30 साल पहले पढ़ता था तो पर हेडमास्टर ऊपर को देखूंगा, बोलेंगे भैया जो जो हेडमास्टर थे उनकी बदली हो गई या फिर वो ऊपर चले गए, मतलब उनका देहांत होगा, आप जाते ना रिटायरमेंट होते मर जाते। अब मुझे क्या मालूम कि 30 साल पहले क्या था, तुम थे कि नहीं थे, क्या थे। अब वो फिर वो सर खो जाते, वो बोलते हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, फिर बेल बजाते, चपरासी आता, फिर उसको बोलता काय रे, मैंने बोलता साहब वो काय नहीं, वो लाल गट्टा ऊपर देखना पड़ेगा साहब, वो क्या है देखा नहीं। फिर वो बोलते देखो हमारे पास लोड है, अभी एडमिशन चालू है, अभी ये है वो है, अब गट्ठे पड़े हुए हैं, अब तुम जो आए ना तो बस तुम सो रहे थे, अब तुम ऐसा सो के आए हुए हैं कि अब पूछो मत, तुम्हारा आँखें बता रहे कि तुम अभी उठ के आए हुए हैं। तो फिर अब वो 30 साल से तुम बात आ रहे, तब वो देखना पड़ेगा। अब फिर वो पुराना रजिस्टर खोलो, फिर उसमें रजिस्टर के टुकड़े निकल रहे, वो फट रहे। अब खुदा न खास्ता वो रजिस्टर के टुकड़े में से तुम्हारा आधा कुछ पेट फट जाता। पुराने ज़माने में मोटा पेपर चलता था, बड़ा बड़ा रजिस्टर, जो पुराने लोग उनको मालूम है। हाँ वो, और उसके अंदर वो उसकी तासीर ये है कि वो ऑटोमेटिक तड़क जाता, टूट जाता, फट जाता, ऐसा उसकी तासीर है, जाके चेक करो आप। अब वो खुदा न खास्ता वो जो तुम्हारा कुछ होगा, पेज पे नाम होगा, वो नाम कट गया, आधा उड़ गया, तब वो हेडमास्टर ने क्या करना। अब वो तुम लाख सही बोले कि साहब मैं था ना, वो तुम सर के नाम भी बोले, पहले देश पांडे साहब सर थे, कुलकर्णी साहब थे, वो ऐसा थे, म्यू थे, वो उसको लग रहा सब सही है। अरे हमारे यहाँ वो वर्क फटेगा ना, फिर अब कैसा करते। तो मतलब टेक्निकल बात है नहीं, फिर उसको सिद्ध करने को, फिर करने को, फिर बॉन्ड ऑफिस देने को, फिर कोर्ट में जाओ, जो भी जैसा जो कायदा रहता कि भाई तुम शिक्षा अधिकारी के पास जाओ, उनसे साइन लाओ, उनसे परमिशन लाओ। अब ये इतने आसान काम नहीं है। शिक्षा अधिकारी के पास जाओ, फिर फ़ोन एफिडेविट करो, तो उन्होंने बोला नहीं अब तुमको कोर्ट से एफिडेविट लाना पड़ेगा, ये टेक्निकल मसला है, इसको हम नहीं दे सकते, स्कूल को पावर नहीं है कि भाई तुम्हारा रिकॉर्ड नहीं दिख रहा, हम टीसी दे दे तुमको, कैसा दे दे, तुम साबित करो। फिर वो साबित करो, फिर कुछ पुराने कुछ किसी के हमारे साथ के पढ़ने वाले पुरावा जो भी है, जो टेक्निकल बातें रहती है। अभी कितना हरेसमेंट बात है। और फ़र्ज़ करो कि मैं रिक्शा चलाता, अब मैं रिक्शा चलाता तो मेरे को दिन में तारे दिखेंगे, और अब आप रे बोलेंगे मेरी टीसी अगर मुझे रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, अब कल जनगणना आने वाली है, कल को पूछेंगे बता तेरे पास तू तेरी पैदा तू यहाँ पैदा हुआ था, तो तब वो पैदा हुआ था तो पैदा पढ़ने से पहले मैं मर जा रहा दिल के दिल में, साला यार ये क्या लफड़ा आ गया, अब यहाँ तो रिकॉर्ड मिल रहा नहीं अब 30 साल के बाद। अब वो चलो अब जाए थे हमारे कानूनी तरीके से तमाम रास्ते खुले रहते। अब वो वहाँ टीसी बनाना, उसको जाना, फिर बॉन्ड ऑफिट करना, अब मैं है रिक्शा ड्राइवर, मैं घर किराए का है, अब मैं रोज़ ला रहा रोज़ खाने वाला है, एक एग्जाम्पल में दे रहा। अब जाहिर सी बात है इतना झंझट कौन करेंगे। अभी इतने बड़े जो है ना, आज शिक्षा अधिकारी के पास जाओ, दरख्वास्त दो, बॉन्ड ऑफिट करो, फिर एक एग्जाम्पल दे रहा। अब इसको जो है तो मतलब 5-6 हज़ार रुपये लग जाते, किराया भाड़े को अलग, फिर दिन भर में बैठो अलग, फिर अब कैसा करते, फिर अब समझ रहे बात को आप। तो बोलने का मतलब क्या है कि मैंने आपको खाली एग्जाम्पल दिए में दिया, तो इस तरह की हर मामले में पेचीदगियाँ रह सकती, और ज़्यादातर जो है तो साफ़ सुथरा मामला रहता। लेकिन सवाल क्या है, वहाँ जाके एप्लीकेशन देना, उसको निकाल लेना। बस ठीक है, वो हमारे पास मुसलमानों में कल्चर पाया जाता है ज़्यादातर। आपका थोड़ी बेदारी आई कि बेटे की शादी जैसा बच्ची ने पढ़ ली लिख ली तो टीसी नहीं निकालते थे, बस वो रिपोर्ट रहती पुरानी जैसा वो है, बस शादी बस वो रिश्ता आया उठा के दे दिए, मतलब शादी हो गई। अब शादी हो गई, वो भी बेचारे बाल बच्चे वाली होगी, घर में हो आ गई, और टीसी अटकी भी। वो पहले ज़माने पढ़ते थे, मालूम पड़ा कि स्कूल गए हैं, कहाँ है तो बोलो फला स्कूल में चले गया, वो हमको नहीं मालूम, अरे बाप रे लफड़े। अब वो बोलते अब बड़ी भी अब तुम कहीं को आए, नहीं ना वो हमको हंस को जाने का ना, उम्र को जाने का ना, वो उसको लग रही टीसी लग रही, बोलो आप ये ऐसे लफड़े। मतलब बोलने का मतलब क्या है कि अब ये वैसा मामला नहीं रहा। अब बहुत से हमारे मुस्लिम माएँ बहनें बेटियाँ हैं पुराने ज़माने के हमारे, तो इन्हें टीसी नहीं निकालते, इनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना, उनको थोड़ी मालूम था कि ऐसा कुछ दौर आएगा। पहले सादा भोला भाला ज़माना था, ज़िबान की वैल्यू थी, ज़िबान की कीमत थी, जो बोल देते थे उस पर अमल होता था, और ज़िबान के ऊपर लाखों करोड़ों रुपये सौदे आया करते थे पहले ज़माने में। अब तो ज़रा ज़री बात पे बॉन्ड होना, टिकट होना, स्टाम्प होना, उसके अंदर भी बॉन्ड कभी कभी बॉन्ड जो है डुप्लीकेट निकल जाता, कभी कभी वो रजिस्ट्री डुप्लीकेट निकल जाती। अब तो इतने लफड़े बढ़ गए। और पहले ज़िबान पे, और पहले क्या, हालांकि तालीम नहीं थी, एजुकेशन नहीं था, लेकिन ईमानदारी कितनी थी, ईमानदारी कितनी थी, चाहे हिंदू रहो मुसलमान रहो, कोई भी समाज करो, भोलापन था, सादापन था, और चाहे हिंदू हो या कोई भी समाज का हो, उसको ऊपर वाले का डर था, और जुबान से जो बोलते थे उस पर अमल करते थे, ऐसा माहौल था। पहले क्या इतनी लिखा पढ़ी थी बारीकी से, लेकिन अब वही लिखा पुराने के हिसाब से लिखा पढ़ी मांग रहे, तब लिखा पढ़ी कहाँ से लेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो बोलने का मतलब क्या है, ये तमाम बातें हैं ना, डरने वाली बात नहीं है। ये है अभी अपने पास 6 महीने का टाइम है, दूसरे माले के हिसाब से हो सकता है जो टाइम है, तो इसके वास्ते जो है ना, तो आपको जो है तो एक सतर्कता बरतना पड़ेगी। अगर आपके वालिद साहब जो भी स्कूल में थे, क्या थे, आपको मालूम है फला स्कूल में थे, उनके साथ के लोग ज़िंदा है, तो उनको जाके पूछो, अरे बोलना खालू चाचा मेरे वालिद साहब तुम्हारे दोस्त थे, स्कूल में पढ़ते थे, खालू स्कूल का नाम क्या है,
वो खुद बोलते साहब ये है, या उनकी स्कूल की, या फिर आंख की चित्र इस्तेमाल करना, उनकी स्कूल की जेरॉक्स की टीसी निकाल के दी दिए, तो उसके अंदर साल सन सब लिखा हुआ था। स्कूल में ले आके दिए, साहब ये हमारे अब्बा के दोस्त थे, उनकी जेरॉक्स की टीसी है, इसके रिकॉर्ड में मिल जाएगा, तो आगे पीछे पेज में मिल जाता हूँ, मतलब ढूंढने में आसानी हो जाती। तो ऐसी चतुराई चलना पड़ेगा, तो तुमको रिकॉर्ड भी मेंटेन होंगे, सब सारी पुरानी बातें रिकॉर्ड मिलेंगी, और रिकॉर्ड से ये साबित होगा कि तुम पक्के यहाँ के जो भी गांव के, शहर के, जहाँ भी है, आए हुए है, गए हुए है, रहे हुए है, बसे हुए है, साबित हो जाता। उसके अंदर तुम्हारा नाम क्लियर हो जाता, डेट ऑफ बर्थ क्लियर हो जाती है, सबसे बात तुम्हारी पैदाइश कहाँ की है, महाराष्ट्र में तुम्हारी पैदाइश कहाँ की है, गाँव की है, खेड़े की है, शहर की है, कहाँ की, सब क्लियर हो जाता। और सरकार का वही मकसद है कि भाई आपकी जन्म स्थान कहाँ का है, बस वो हो गया, ख़त्म होगी बात। ये इतनी आसान बात नहीं है। तो बहरहाल हमारी जो चारों पाँच इस्लामी तंजीमों के ज़िम्मेदारान हैं, मेरी इनसे अदबन गुजारिश है कि देखिए, जैसा आपने वक्फ बोर्ड बचाने के वास्ते पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर जो था अभियान चलाया, आप मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं। आपने बहुत से, हम देखते हैं कि बहुत से केसेस के अंदर जो है तो कुछ मुसलमानों के बच्चे जो है तो बेकसूर पकड़े जाते हैं, उन पर आरोप लगते, तो अल्हम्दुलिल्लाह लाखों रुपये लगा के जो है तो उनका सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा जाता। ये आपका लाखों रुपये लगाते, अल्हम्दुलिल्लाह आप अलर्ट रहते, वकीलों की टीम खड़े करते, सारी बात है। यानी कि चाहे फिर हमारे जो तो मसाजिद का मसला हो, उसके बाद आबादकारी हो, तामीरात का मसला हो, वहाँ भी लोग लाखों रुपए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की राह में अतिया देते, खर्च करते, मदरसों की तामीर में लेते। बोलने का मतलब क्या है कि हर जगह मुसलमान के बड़े बड़े ज़िम्मेदार बोलो, जो तंजीम बोलो, कहने के अल्लाह करम से एक अच्छे अंदाज से, मेरे अंदाज से जो है तो लाखों रुपया खर्च करती कौम की फलाह बहबूद के हिसाब से। तो इसके ऊपर भी आपको अब जो है तो नए अंदाज से खर्च करने की ज़रूरत है। अब आप चौंक जाएंगे कि इसमें खर्च करने की क्या ज़रूरत है। अब इसमें खर्च करने की सबसे बड़ी क्या ज़रूरत है कि मेरा एक, इससे हटके मैं एक सर्वे रिपोर्ट बता रहा, या औरंगाबाद की सर्वे रिपोर्ट बता रहा मैं आपको, आप चाहें तो इसका सर्वे कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोला कि मैं फेंकम फाक कर रहा, कि अंदाज से हवा में तीर मार रहा, ऐसा नहीं। क्योंकि मैं कम से कम 10, 12, 15 साल से जो है तो मुख्तलिफ सामाजिक संगठन बोलो, छोटी मोटी, उनके साथ में जुड़ा हुआ हूँ। कोई ओहदे पे नहीं हूँ, लेकिन काम एक नागरिक बोल के, कार्यकर्ता बोल के मैं काम करते रहता हूँ, जो भी है। तो उसकी वजह से मेरे को जो है ना, तो ये मुख्तलिफ योजनाएँ आती, लोग फॉर्म भरते, तो उसका मेरे को देखने को मौका मिला, फॉर्म भरने का मौका मिला, भराने का मौका मिला, एक रहनुमाई करने का, मार्गदर्शन करने का मौका मिला, हमको इससे मालूम हो रहा। तो उसमें मुझे देखने में आया कि बहुत से मुसलमान, मैं औरंगाबाद शहर की बात कर रहा हूँ, कि बहुत से लोगों के पास आज इतनी लापरवाही है कि ओरिजिनल टीसी है और वो 2 टुकड़े, वो चिटकी भी है, कागज़ छिटका हुआ है पीछे से। अरे क्या ये टीसी, क्या खाला, क्या साहब, ये क्या टीसी हो ना भैया, वो पुराने ज़माने की है, वो पड़ी हुई थी, संदूक में पड़ी थी, अब वो ज़रूरत पड़ी, उन्होंने लाओ बोले, साहब ने तो ला लिए, हमको भी हमारे पास संदूक में पड़ी थी तो हमने निकाल ली। अच्छा निकाले तो उसको लेमिनेशन नहीं, उसको पन्नी चढ़ी हुई नहीं, कुछ नहीं, 2 टुकड़े है, कुछ यही फिक्की हो जा रही। ये हमारे पास सूरत हाल है। और ये सूरत हाल जो मेरा सर्वे की बुनियाद पर कह रहा हूँ मैं, ये जो है तो 30 से 40% के आसपास है। यानी कि 30 से 40%, अगर यही समझ लीजिए कि मुसलमानों की आबादी अगर औरंगाबाद शहर के हिसाब से अगर 5 लाख हो रही होंगी, तो कम से कम 1.5 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख का मुसलमानों का ये सूरत हाल है कि उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं, उनके पास अधूरे है, तो लापरवाही के शिकार है। उनको एहसास नहीं है कि ये स्कूल की उनके, अगर समझो अगर मैं हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मैं है, मेरे पास इत्तेफाक से मेरे वालिद साहब की टीसी है। अब मेरे वालिद साहब की टीसी बोले तो कम से कम 100 साल पुराना रिकॉर्ड होगा कि उसको लिमिशन करके रखना, उसको संभाल के रखना, ये कितनी काम की चीज़ है कि उससे तुम्हारे एक वजूद साबित होता कि तुम्हारे वालिद कहाँ के थे, तुम कहाँ के थे, यहाँ पर जैसा एक आसानी होती। लेकिन एहसास नहीं, बस ये एहसास बैठा हुआ है, जान दो क्या करते और क्या कागज़ों में रखा हुआ है, और क्या अपने बाप को नौकरी मिली, और क्या अपने को लोन मिले, और क्या करते संभाल के, यहाँ अपने को तो रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है। मतलब एक अजीब गरीब जहनीत, अजीब गरीब, यानी मायूसी, वो बेजारगी। लेकिन आपको अब ये सारी बातें हैं ना, आपको छोड़ना पड़ेंगी। और जो ऐसे जो कई घर मुसलमानों के हैं जिनके पास, ये भी मेरा सर्वे रिपोर्ट है, जिनके पास 10-10, 12-12 डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन वो गरीब है। अब उनके पास वो कागज़ है, कुछ फटे हैं, पुराने हैं, टुकड़े ताकड़े हैं, कुछ चिपके हुए हैं, ये है। अब सवाल ये है कि भाई वो उसकी हिफाजत का मसला आ रहा। अब एक लेमिनेशन करने को 20 रुपये खर्चा आ रहा, एक कलर जेरॉक्स करने को जो है तो 20 रुपये खर्चा आ रहा। अब 20 डॉक्यूमेंट्स है, 15-20, यानी कि बाप के, दादा के, इसके, उसके, माँ के, इसके, कुछ निकाहनामा है, कुछ पुराना है, कुछ 7-12 पेपर है, ऐसा मिला के 15 पेपर हो रहे। कुछ छोटा है, कुछ बड़ा है। अब वो 15-20 पेपर जो है, जो मतलब ऐसी खस्ता हालत में, अब उसको कलर जेरॉक्स करना, मतलब एक्स्ट्रा शर्ट बनाना, उसको लेमिनेशन करना। अब 20 ही कितने हो रहे? अब 20 अगर डॉक्यूमेंट्स है, एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, या 15 पकड़ लो थोड़ी देर से, और 15 है और 20 रुपये में एक हो रहा, तो 15 दो नहीं बोले तो 300 रुपये खुले हो रहे।
यानी कलर जेरॉक्स के 300 रुपये खुले हो गए। अब एक डॉक्यूमेंट जो है तो मतलब 20 रुपये का हो रहा आज के भाव जो महंगाई के हिसाब से, तो 15 कितने हो रहे, इसकी भी 300 हो रहे, 300 600। तो अब 600 रुपये वो करना, फिर फाइल करना, ये करना, मतलब 600-700 रुपये फटका है, फिर पूरा दिन चल जा रहा। तो कोई 2-3 घंटे में पूरा दिन चल जाता गरीब का, मजदूरी का। अब आदमी से काम थोड़ी मिलता, आपको मिस्त्री है तो उसको 2 बजने उसका टाइम पास हो जा रहा, तो 2 बजे 3 बजे थोड़ी उसको बुलाते तो आ जाओ मिस्त्री साहब तुम काम पे आ जाओ, उसका दिन ही गारत होगा बेचारे का। यानी कि दिन की 700-800 रुपये की मजदूरी भी गई, अब 700-800 रुपये यहाँ लग रही। अब वो क्या बोलते हैं, हम तो यार 700-800 साल कहाँ से लेंगे इतने पैसे, अब सबको निकालते बैठो, जमा करो, जोड़ो, लियाओ, उसके आता जान पे। अब ऐसी हालत में जो हमारे 4-5 इस्लामी तंजीमें हैं, ये आपके लिए देखिए कसम खुदा की, इस पर अगर आप ध्यान देंगे ना तो आने वाले वक्तों में जनगणना के बाद जो है ना हज़ारों मुसलमानों को राहत मिलेगी। थोड़ी सी अगर आप तवज्जो देना, ये हो सकता है आपकी नज़र में चिल्लर काम हो, छोटा सा काम हो, अरे क्या है लेके बैठे यार ये ऐसा, लेकिन मैं चश्मित गवाह हूँ, तो मैं खुद इसका चश्मित गवाह हूँ कि लोगों पर डॉक्यूमेंट्स है लापरवाही से फट जा रहे, गुम जा रहे। तो ये बड़ा आंकड़ा है। अब 1.25 लाख 1 लाख अगर जो लोग हैं बेचारे, जो किसी वजह से निज़ाम के ज़माने के अंदर पुनरीक्षण हुआ था, छोड़ के आ गए, भाग के आ गए, या कुछ गरीबी के मारे उनके पास कोई डॉक्यूमेंट निकाल नहीं सके, टीसा निकाल नहीं सके, रिकॉर्ड जो निकाल नहीं सके, महफूज नहीं रह सका, जो भी बात है, तो अब इनकी अगर परेशानियाँ बढ़ेंगी और इनके ऊपर कानूनी शिकंजा कसा जाएगा इंक्वायरी के नाम पर, जाँच के नाम पर, तो जाहिर सी बात है हंगामा बरपा होगा। फिर आप बोलेंगे ये तो 20 साल से यहाँ पर है, 50 साल से यहाँ पर है, इतने सालों से वोट करते आए, इनके पास वोटर आईडी है, ये है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, सारी बात है, ये है वो है, इनके ऊपर क्यों मतलब फिर चिल्ला पुकार होंगी कि भाई मुसलमानों पे जुल्म हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा। फिर अगर मामला शिकंजा कसा, फिर सरकार ने अगर बोली कि नहीं हम तुमको इंक्वायरी करते, अब तुमको एक कैम्प में रखते एहतियात के तौर पर, और तुम्हारी जो इन्फॉर्मेशन है लेते, और तुम जो भी गऊ का शहर का नाम बोले, हम अपने तौर से सरकार जो है तो अपने निगरानी में इसकी इन्फॉर्मेशन मंगाएंगी कि वाकई जी आप इन्फॉर्मेशन आप दे रहे ये सही है क्या। अब जाहिर सी बात है वो इन्फॉर्मेशन आने को तो ऐसा तो नहीं है कि भाई एक फ़ोन मारे, हेलो हाँ तुम कैसे, हम कैसे, ख़त्म होगी बात, ऐसी बात तो नहीं होगी। अब जाना, उसका अहवाल पेश होना, फिर वो तहसीलदार के पास जाना, तलाटी के पास जाना, गाँव खड़े के अंदर सरपंच रहता, फिर वो बोलता साहब 30 साल पहले यहाँ पर ये दौड़ बात है क्या, फत्तू बात है क्या, ये थे क्या साहब, को देखना पड़ेगा, हाउ साहब, जो भी है, मतलब तरीके यार अब टाइम पास के काम है। अब ये मत बोलो आपकी ऐसा हो नहीं सकता, ये है मोदी जी का राज। मोदी जी जो बोलते हैं वो करके बताते हैं। और जब कानून की बात आ रही है, जब देश की सुरक्षा की बात आ रही है, तो फिर इसके अंदर नो कॉम्प्रोमाइज़। और अगर आप ज़्यादा चिल्ला पुकार करेंगे, अब आप बहुत से लोग सोचेंगे कि भाई हमारे पास कानून जिंदा है, हमारे पास जो बड़े बड़े जो जिम्मेदार हैं ना, तो वो कानून को ऐसा समझते हैं कि वो पता नहीं क्या, वो मतलब खैर इसमें कोई शक नहीं कि राहत की बात है, वो नेमत की बात है, लेकिन वो एक अजीब उनके दिमाग में ऐसा बैठा हुआ है, यानी कि उससे यानी कानून की सीढ़ियाँ चढ़ने से पहले भी अगर कोई ऐसे रास्ते है क्या कि जिससे ये पेचीदगियाँ पैदा ना हो, हाई कोर्ट में जाना ना पड़े, सुप्रीम कोर्ट में जाना ना पड़े, तो उसके बाद ध्यान नहीं देंगे, वो पूरा लफड़ा बढ़न देंगे, पूरा तमाशा भरन देंगे। और जब तमाशा सर के ऊपर हो जाता, जब मामला अगर मतलब पूरे हालात मतलब बेकाबू हो जाते, फिर वकील खड़े करते, फिर पेपरों में आता, फिर हम हाई कोर्ट में जाते, फिर हाई कोर्ट बोलता ऐसा ऐसा जजमेंट आता। फ़र्ज़ करो अगर हाई कोर्ट जजमेंट अगर अपने खिलाफ आ गया, हाई कोर्ट ने बोली नहीं ये सही मामला है, तो फिर हम जाते सुप्रीम कोर्ट, फिर वहाँ लगते लाखों रुपए, फिर वो वकील खड़े करते, फिर उस पर हंगामा होता, उस पर प्रेस होती, उस पर राजनीति होती, फिर चिल्ला चिल्ला के बोलते। यानी जो महाराष्ट्र का नेता नहीं है, जो बाहर स्टेट का भी नेता है, तो उनको सब जोश आता है मुसलमानों पे जुल्म हो रहा, ये हो रहा, ये हो रहा। अरे बाबा, तो जो शहर के अंदर मुसलमान जो बेचारे जो है तो थोड़े से कागज़ के थोड़े पैसे से जब परेशान थे, तो जब तक तुम तो सो रहे थे, क्या रो रहे थे, क्या धो रहे थे, क्या जब तुम मुसलमान नहीं थे, कि मुसलमान के नेता नहीं थे, क्या पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, गवार थे, अंगूठा बहादुर थे, जब समझ में नहीं आ रहा था, अब ऐसा बात आपको गुस्सा आएगा, बोलेंगे आदमी ऐसा बोला, सही है ना। अरे भैया महाराष्ट्र के अगर औरंगाबाद में मुसलमान पर जुल्म हो रहा, और फ़र्ज़ करो को बाहर का नेता आवाज़ उठा रहा, नहीं औरंगाबाद के मुसलमान जुल्म हो रहे थे, तब आपने क्या, जब मुसलमान पे जब ये माहौल क्यों बन रहा था, कैसे बन रहा था, जब तुमको मालूम है कि NCR के मतलब ये कायदे कैसे निकलने वाले हैं, जब तुमको पूरी इन्फॉर्मेशन है, फिर तुमने आंकी इस तरह से वैसे तैयारी क्यों नहीं करे, कौम को बेदार क्यों नहीं करे, खाली टाइम पर आके बड़े बड़े भाषण करेंगे, पका पक भाषण करेंगे, जज्बात में उखाड़ देंगे, बिठा देंगे। ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना। वही बात हो रही है नहीं कि तो मुसलमानों की बेबसी पे, उनकी लाशों पे, उनकी मतलब गुर्बत पे राजनीति कर रहे, मरता मरे, हमारे का बाप का जाता। ये सच्चाई बात है साहब। तो बोलने का मतलब ये आ रहा कि अब आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। और
मदद कीजिए, आप एक सेंटर खोलिए, इसकी जो है तो मदद कीजिए। अब बहुत आसान तरीका है, देखिए ख़त्म खुदा है कि अब क्या बोलना है यार, वो छोटा मुँह बड़ी बात हो जाती है। हालांकि पार्लियामेंट में बोला गया, असेंबली में बोला गया, प्रेस के अंदर बोला गया, चलो ऐसा भी नहीं चलो भाई मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत काबिल हूँ, होशियार हूँ और मैं एडवांस में बोल रहा था, बोल सकते हैं आप यार साले पागल तो नहीं। अरे जो बात मीडिया में आ चुकी, जो बात पार्लियामेंट में अमित शाह साहब ने, बीजेपी के जिम्मेदारों ने, नेताओं ने जो बोले, जो रिकॉर्ड पर है, मैं उसकी बुनियाद पर उसकी रोशनी में बात कर रहा, कोई दिल से फेंका बात नहीं कर रहा। अरे वो ऐसे लोग छोड़िए कि जान दो यार, अपने बोल दिए थे पार्लियामेंट में गुस्से में आके, जान दो छोड़ो माफ़ करो, ऐसा तो नहीं होगा। अब तुम जाएंगे कोर्ट में, मैं आ जाओ तो फिर असली मुझ अब तुम जाएंगे साहब औरंगाबाद में ऐसा वैसा 1 लाख, ठीक है 5-6.5 लाख की आबादी, 1 लाख मुसलमानों के पास किसी वजह से डॉक्यूमेंट नहीं है, अब तुम जा रहे कोर्ट में, अब तुम बोले नहीं हम कोर्ट में जाएंगे, तो भाई अब तुम सरकार के खिलाफ जाएंगे। अब तुम ये बोलेंगे कि नहीं सरकार जुल्म कर रही है, सरकार अत्याचारी है, बीजेपी गवर्नमेंट है, फिरका परस्त ऐसा बोल के तुम जो भी है वर्ल्ड के सामने दलाल पेश करने की कोशिश करेंगे। अब सरकार की तरफ से भी एक आता जनरल सॉलिटर जो उनका पक्षकार, वो बोलेंगे साहब अब जस्ट मतलब एक एग्जांपल में आप दिखा, अब सुप्रीम कोर्ट के जैसा आप बोलेंगे क्या है इनका मसला, सही बात है तो 1 लाख लोग आप परेशान क्यों कर रहे, तो हल्लू से हलफनामा देंगे कि साहब फला साल के अंदर मीरठ में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में हमने जो है तो उसकी हमारे पास जो है तो 4,000 10,000 बांग्लादेशी पकड़े गए थे, हमने उनकी रीचेक करे, हमने चेक करे, उनको पूरा छानबीन करे, वो बोगस पाए गए, फिर उनको हमने जो है तो कानूनी कार्रवाई करके उनको बांग्लादेश हवाले कर दिया गया। तो हमारे पास ऐसे कई केसेस पकड़े गए, कई बांग्लादेशी पकड़े गए, कई घुसपैठिए पकड़े गए, इसलिए हम भी ना पे सख्ती कर रहे ताकि भाई हमारे देश में घुसपैठिए ना हो। तो क्या जैसा वैसा बोलिएगा, जान दो ना जनरल साहब, जान दो ना बेचारे मुसलमान 30 साल से रहे, छोड़ दो ना, ऐसा बोलेंगे जैसा। अब कानून के हिसाब से जो है मामला वही बात होगी, मतलब सरकार के नुमाइंदे वकील अपनी तरफ से ये पेश करेंगे कि साहब हमारे पास कई राज्यों में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में इधर उधर पकड़े गए, इसकी बुनियाद पे जो है तो हम जो है तो जो जनगणना हो रही करके हम जो सख्ती से इनको पूछ रहे, ताकि मैं खुदा ना खास्ता जो है तो बोगस कोई अगर ऐसा है घुसपैठिया है तो उनका नाम जो है तो जनगणना में ना आ जाए और कहीं ना कहीं बाहर का विदेशी जो घुसपैठिया नागरिक जो है तो भारत का नागरिक ना बन जाए और हमारे देश में मुसीबत ना बन जाए, हमारे देश के लिए नुकसानदेह ना बन जाए, हमारे देश की सालिमियत अखंडता खतरा ना बन जाए। अगर हम इसके वास्ते जो है तो सड़ जोड़ कर रहे हैं, लाखों करोड़ रुपये खर्चा कर रहे हैं, इसमें बुरा क्या है, तो सरकार कोर्ट बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। तो आपको ठंडे को वापस आएंगे, फिर आप क्या करते, फिर आप लाखों के मोर्चे निकालते बट्टे, निकालेंगे भी, हमारे पास है ये हमारे पास पुराना तरीका है ये, बस पूरा नहीं बोलते ना सांप निकल जा रहा, वो सांप निकल जाता, वो सांप बिल में घुस जाता, फिर डंडे लाठियाँ लेके आते, किधर गया सांप, किधर गया सांप, फिर मार रहे लाठियाँ, आप क्या क्यों मार रहे, वो सांप के निशान पे मार रहे। ऐसे तो हमारे पास वो है, मतलब कोई शऊर नहीं, कोई एहसास नहीं कि भाई क्या क्या अजाया मारे। अरे बीजेपी गवर्नमेंट है, वो ऐसा है कि वो बिल्कुल वो जो बोल रहे वो नहीं करेंगे। अरे 370 एक कश्मीर से 35 से, जिसको इतने सालों से सेकुलर पार्टियाँ हटाने का सोच भी नहीं सकती थी, उनको ऐसा लगता है हटेंगे तो कश्मीर में क्या आतंक मच जाएगा, कि इंडिया पाकिस्तान की जंग हो जाएंगी, क्या खून खराबा हो जाएगा, ऐसा एक ऐसा डर का माहौल पाया जाता था। मोदी जी ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी साहब ने जो है तो 35 से हटाया, 70 क्या क्या तमाशे हटाए, राम मंदिर का सोच भी सकते नहीं थे ऐसा, मतलब जो भी ऐसा फैसला आएगा देश के मुसलमान से स्वीकारेंगे, ये करेंगे। मोदी जी के रात में कानूनी अंदाज के कानून की चौखट रह के फैसला भी आया, राम मंदिर भी बना, मुसलमानों के हिसाब से मतलब बोला गया कि थोड़ा 100 करोड़ हिंदू भाइयों को आस्था ख्याल करो। अब आज अब तक सबसे बड़ी बात ये है कि उसमें आस्था का जिक्र भी आया, तो उसके बाद भी आप जैसा आपने अच्छे बोले, ठीक है बोले, कोई बात नहीं है ना बात का आपको। तो ये मोदी जी है, बोलने का मतलब ये है कि जब खड़े बोले ना उन्होंने कि पार्लियामेंट में हमें ऐसा करने वाले हैं, तो ऐसा करने ही वाले हैं। अब वो तुम ये नहीं बोल सकते, अब जब अब चुकती भी अगर 50,000 मतलब कि महाराष्ट्र में फ़र्ज़ करो 6-7 लाख, आंध्र प्रदेश में समझो 2-3 लाख, दिल्ली में 1-1.5 लाख, अच्छा पूरे देश के अंदर मतलब टेक्निकल बहाने से अगर परेशान करने का बड़ा आंकड़ा निकल गया, और फिर विधानसभा चुनाव आ जाएंगे, फिर लोकसभा चुनाव आ जाएंगे, फिर बोलेंगे हमको वोट दो, हम हिंदुस्तान में एक भी घुसपैठिया नहीं रखेंगे, ऐसा रखेंगे, फिर जाहिर सी बात है फिर 100 करोड़ जनता बोलेंगे नहीं भाई हमारे देश को हमको हिंदू राज बनाना है, हिंदुत्व को हमको बोलबाला करना है, तो वो उनकी तरफ जाएंगे। वो क्या को देखते बैठेंगे पेट्रोल 200 रुपये लीटर होगा कि प्याज 100 रुपये किलो बिक्री, वो क्या को धंधे बैठेंगे, वो कौन से गरीबी सरकार मदद करती, नंगे भूखे अबू नहीं छे मोटे अल्फाज में, मतलब सब नहीं, बड़ी आबादी मुसलमानों की। तो बोलने का मतलब क्या है कि सर होश के नाखून लो।
और क़ानून कायदे जो बन के आ रहे ना, तो उसका हम इम्प्लीमेंट कैसा कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, गरीबों को समझता नहीं, इनको मालूमात नहीं रहती। अगर मालूमात रही भी थोड़ी बहुत तो बेचारे माश पैसे के मारे कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो अब इनकी अगर आज तो मदद करेंगे सही तरीके से, तो कल को तुमको लाखों करोड़ रुपए तुम खर्चा करने से बचेंगे, ये फ़ायदा होगा। अब आसान तरीका क्या है कि मैं अपील कर रहा हूँ, जैसे जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा हिंद, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत आप काबिल एहतराम लोग हैं, आपके काम को सलूट है, सलाम है। लेकिन आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने अपने आपके बड़े बड़े आपकी इमारतें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपके ऑफिसेस है, जो भी है, वहाँ 2-4 कंप्यूटर वाले बिठाओ, कलर प्रिंट वाले बिठाओ, लेमिनेशन वाले बिठाओ, और ये ऐलान करो कि भाई जो भी मुसलमान के पास जो गरीब है, मतलब मट्टी काम को जाता है, रस्सी चलाता है, भाई जिनके पास कुछ 10-15 कागज़ है, दादा के, परदादा के, 7 बार के, लिंक पेपर के, इसके उसके, और रहते ना भाई हमारे पास 7 बार खेती थी, पुलिस एक्शन होगा, लेकिन वो चले गया, अब क्या करना, इंदिरा गांधी ने कुल का कायदा बिठाई थी, हमारे कागज़ है, हमारे दादा का नाम लिखा हुआ है, मिसाल जैसा। तो भैया वो कागज़ है ना उनके पास, हो अब कागज़ को लेने को सब मिला के 15-20 कागज़ होते हो आज के, सब मिला के डेट ऑफ बर्थ है, को दादा इंतकाल हो गया था, उनका जो डेथ सर्टिफिकेट है, ये है वो है, स्कूल टीसी है, निकाहनामा है, जो भी है, मतलब ऐसा सब मिला के 15 कागज़ होते। अब उसको कलर जेरॉक्स करना, उसके ऊपर निमेशन करना, अब 700-800 का फटका है, मोटे अल्फाज में 1000 रुपये का फटका है, फिर दिन भी गलत होता। तो भाई ऐलान कर दो कि वरना भाई हमारे पास आओ, ईमानदारी से आओ, और एक दरख्वास्त लिख के दो कि भाई हम गरीब है, हम गवाही देते हैं कि भाई हम बिल्कुल मतलब हम गरीब हैं, हम 600-700-800 वन टाइम में खर्चा नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर एक दरख्वास्त लिख के ले लो, उनका नाम आता पता आधार कार्ड ले लो, ताकि आपको रिकॉर्ड भी रहे कि कितने लोगों को सर राहत दी गई। सीधी सी बात है भाई, 1 रुपये के अंदर कलर जेरॉक्स और 1 रुपये के अंदर लेमिनेशन, कितने जा रहे, 2 रुपये जा रहे। 1 रुपया बराए नाम लो और दो। अब मेरे पास समझो 15 डॉक्यूमेंट्स है, अब 15 कितने हो रहे, 15 दूनी 30 रुपये के अंदर जो है तो मेरा काम होता। अब मैं भागते भागते क्यों होऊंगा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि जैसे मैं रिक्शा ड्राइवर है या मट्टी काम को जाता, मैं प्लम्बर काम को जाता। अब मेरे को लगता है मेरे पास 15 डॉक्यूमेंट्स है, मेरे दादा के, अब्बा के, अम्मी के, माँ के, दादी के, सब मिला के, मिसाल दी के जैसा। तो भाई अब 30 रुपये जा रहे, 15 दूनी 30, उसके अंदर जो है तो 60 रुपये के अंदर लेमिनेशन भी हो जा रहा है, कलर हो जाए, गट्ठा मिल जा रहा है अपने को, और अपना एक दिन गारत भी हो रहा, मतलब दिन अगर खाड़ा भी हो रहा, छुट्टी भी हो रही। तो मेरे को लगता है अपन कितने कमा रहे थे, 500-600, एक मिसाल जैसा। जान दो ना भाई, आपने 500-600 बच गए ना, 60 रुपये में काम होगा, ये भी अपनी 600 देना पड़ते थे। जान दो एक दिन कुर्बानी के अपने 500-600 बचे ना, 60 रुपये में काम भी होगा, आज अपने 600 रुपये अपनी जेब से ले गए, मतलब उनको राहत मिल गई। तो वो आड़े में उनकी जिम्मेदारी से कागज़ बन जाते ना। और हर मुसलमान जो गरीब है, जो पसमानदा है, जो बेचारा खर्च नहीं करता, उनको अगर ऐसे कागज़ तुम लिमिशन सस्ते कैसे बना के फाइल बना के दे देंगे, जब जनगणना होंगी फिर वो हिसाब से वो तरतीब से जो है तो अगर कुछ भूल चुकी होगी तो आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, अगर नहीं भी जहन में रहा, फाइल निकाल के बोलते हाँ ये लिखो 7 अमुक ढमुक 72 73 75 76 जो भी है, हो जाता, सही रिकॉर्ड जाता, सही होता। कल को अगर रीक चेक भी हुई सरकार को लगता है कि नहीं हमको चेक करना ज़रूरी है, तो कोई मसला नहीं, अपने पास रिकॉर्ड रहता सब, और तकलीफ होंगी लेकिन राहत भी मिलेंगी ना, जब क्लियरिटी मिलेगी, नहीं भाई सब मामला ठीक ठाक है। तो फिर ये आने वाले वक्तों में, यानी उसके बाद के वक्तों में फिर ये गंदी राजनीति बंद हो जाती है। घुसपैठिया है, बाहर से आ गए, अंदर से आ गए, इधर से आ गए, पाकिस्तान से आ गए, बांग्लादेश से आ गए, जो आरोप लगते जिसके ऊपर गंदी राजनीति हो जाती है इलेक्शन के मौके पर, ये धंधे बंद हो जाते, आंकड़े रहते। और किसी ने अगर बोला तो कोर्ट में जाना कि साहब यहाँ तो सब मामला क्लियर है, सरकार के पास खुद आंकड़े मौजूद है, फिर यहाँ पे आरोप लगा रहे कहीं ये हमारा अपमान कर रहे हैं, देश का अपमान कर रहे हैं। फिर जो भी कानून कायदे के हिसाब से उन पर कितने बड़ा नेता हो उनके ऊपर नोटिस देना, फिर कि तुम हम पे, हमारे देशभक्ति पे हमको तौहीन क्यों कर रहे हो। मतलब है ना दरवाजे खुले, फिर ऐसा थोड़ी कानून के वास्ते, कानून सबके लिए, लेकिन सलीका रहना, एक मालूमात रहना, तरतीब रहना। अगर अपने अंदर 17 पंक्चर रहेंगे, कमज़ोर रहेंगे, तो कौन से मुझे कानून की बात करेंगे, कौन से मुझे कायदे की बात करेंगे। बहरहाल बोलने का मकसद इन शॉर्ट आखिरी में ये है कि मेरा खुद का सर्वे है, औरंगाबाद के अंदर कम से कम 1,00,000-1.25 लाख का आंकड़ा है। ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं। मैंने पहले कहा कि मैं मुख्तलिफ तंजीम में जुड़ के काम करता, छोटे मोटे योजनाओं में हिस्सा लेता। उस टाइम जो है तो मुसलमानों के हमारे कुछ माएँ बहनें हैं, कुछ बुजुर्ग है, कुछ कागज़ लेके आते हैं कि मियाँ फार्म देखो कैसा है, सही है कि मेरे पास ये है, टीसी है, अमुक है, ढमुक है। तो हमको देखने का मौका मिला आंखों से, तो अफसोस होता था। हमने कई लोगों को राय भी दी कि साहब चाचा ये बहुत तुम्हारे टीसी है, तुम्हारा अमुक है, ये है, घर का कागज़ है, जो भी है जैसा भी है, इसको लेमिनेशन करो, उसकी जेरॉक्स करके रखो, कल को गुम जाता, कल काम आता। लेकिन क्या है, वो सादा सीधा भोलापना है। लेकिन ये नहीं मालूम ना आगे कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। तो इसके वास्ते काम पे लगो, और इसके वास्ते बाज़ाब्ता जुमे की खुतबा से पहले 10 मिनट जो है तो कागज़ को तैयारी कैसा करते, कम से कम जो साहिब इस्तात है तो कम से कम वो बेदार हो जाए, वो जागरूक हो जाए, वो सलीके से अपने फाइल बना के रख दे। और जो है तो 2-2 3-3 सड़ा बनाओ बोलना। उसके अंदर ये भी बोलो कि भाई एक घर में एक समझो अगर 3 बेटे हैं, एक बाप को 3 बेटे हैं, ठीक है। अब घर छोटा है तो जाहिर सी बात है शादी के बाद अलग अलग रहते, एक बेटा एक रहता है एक तरफ, एक रहता है एक तरफ, एक तरफ रहता है एक तरफ।
अब ठीक है, अब बड़े बेटे के पास आएंगे, जनगणना वाले लेंगे, बताओ तुम्हारा ये है वो कहाँ है। अब तुम ये बोलेंगे वो साहब वो हमारे अब्बा के पास है, मैं किराए से रहता हूँ, वो हमारे वालिद साहब उधर रहते, कागज़ उनके पास है। अब हज़रत के पास है, हज़रत बोलते हैं यार बेटे वो था दिख रहा नहीं, वो क्या मालूम क्या है किधर है। तो छोटे बेटे के पास होंगे, फिर वो बोलता है वो मुझे क्या मालूम, आप वो हज़रत के पास थे हो। यानी ऐसी घरेलू बातें चढ़ी। अरे अभी घरेलू बातें करने का टाइम नहीं रहा है। अगर एक बाप को 3 बेटे हैं ना, तो उसको जो है तो 4 शर्ट बनाना। हज़रत जिंदा है तो हज़रत ने अपना बनाना कि ये मेरा बाप का बाप, यानी कि मेरा बाप, मैं, ये मेरे बच्चे, अमुक ढमुक पूरा सेट, ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ पढ़े थे, कहाँ पैदा हुए थे, कैसा हुए थे, पूरा सेट। इसके बाद बाप के पास और बेटे के पास रहना। जब बड़ा बेटा है तो बेटे ने बोलना कि ये मेरा बाप, ये मेरा दादा, ये मेरा दादी, अमुक ढमुक, ये उनका साथ मेरा, ये था ये उसका डाक, ये सेट। फिर छोटे के बाद भी वही डॉक्यूमेंट्स। तो उसमें क्या होता, सब सेफ रहते। अब आप ये बोलिए कि नैना साहब हमारे अब्बा के पास थे, हमने लेना भूल गए थे, वो हज़रत ने कहाँ डाल दी, हमको क्या मालूम, मेरी टीसी भी नहीं दिख रही, मैं कॉलेज पढ़ा हुआ है, मैं ऐसा है, मेरे यहाँ तक कि मेरी मैंने बॉन्ड से पलाट लिया था पड़े गाँव में, वो पलाट भी नहीं, वो बॉन्ड भी नहीं मिला, मैं क्या करूँ। फिर अब वो जब तक तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, फिर तुमको बोलेंगे नहीं, फिर तुम इसका मतलब झूठ बोले, तुम पाकिस्तान से आए हुए, तुम बांग्लादेश से आए हुए, तुम कितना गुस्सा आएगा, झगड़े करेंगे, बोलेंगे साला हमको टार्चर कर रहे हैं, हमको ऐसा बोले, हमको बदनाम कर रहे, हम तो यहाँ के हैं, हम वहाँ के हैं। अरे भाई, तो जब कागज़ नहीं रहेंगे तो सवाल पैदा करेंगे ना। जब तुम सलीके से तरीके से सब बता देंगे कि साहब हमारे पास है, और उनको बोला वादिकर बोलना क्या बात है यार, जो साला मालूमात दे रहे उसका कागज़ पेश कर रहे, तो जाहिर सी बात है वो भी रिमार्क करेंगे ना, बस बरोबर आहे, बल्कि सर्व माहिती बरोबर आहे, आम्ही अडकलेला आहे, आम्ही वाचलेला आहे, आम्ही दाखवलेला है, बोले इसमें रिमार्क करेंगे ना। फिर अरे तुम 17 पंक्चर रहेंगे उसमें, तुम मतलब फ़र्ज़ करो 20 मालूमात मांग रहे, तुम 20 की मालूमात हवा में दे रहे, हवा अरबों पे अंदाज से मालूमात दे रहे, तो फिर वो बोलेंगे यार ऐसा कैसे बोले यार, हम पूछ रहे हैं बोड़े कोई, फिर जाहिर सी बात है, फिर उसमें जैसा लिखा हुआ है डी, नहीं वहाँ विधानसभा में पार्लियामेंट बोए थे, डी का मतलब क्या है, डाउटफुल या डिफ़ाल्टर जो भी है। और मैंने पहले कहा कि देखिए सरकार का अपना अधिकार है, क्योंकि देश के अंदर मतलब यूपी के सारा यहाँ भी जो है तो बड़ी संख्या में बांग्लादेशी पकड़े गए, और जाहिर सी बात है मुसलमान थे, तो अब सरकार को एक शक तो हुआ, अगर किसी का कागज़ नहीं रहेंगे तो भाई ऐसा कैसा है, तुम भारत के यहाँ के नागरिक रहने वाले हैं, तुम्हारा कागज़ क्यों नहीं है। ठीक है तुम महाराष्ट्र में रहते, अब तुम ये बोले कि मैं पेड़ भरने के लिए तो औरंगाबाद में कंपनी में काम करने के साथ मैं 20 साल से जो तो यूपी से आया हुआ है, बिहार से आया हुआ है, जैसे भी आया हुआ है, तो इसमें जाहिर सी बात तुम्हारा रिकॉर्ड पे बिहार में मिलना या यूपी में मिलना, या कम से कम तुम्हारा 2-4 कागज़ यहाँ मिलना। ठीक है तुम वहाँ से क्यों रहते, इंडिया के रहने वाले तुम, लेकिन रहना ना। अब तुम बोलेंगे साहब मैं वहाँ रहता था और हमारा घर भएगा था और हमारे अब्बा मर गए थे और हमारी माँ भी मर गई थी और हमें पेड़ भरने को आ गए थे, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अभी इतना तो नहीं चलने वाला ना, इतना तो नहीं चलने वाला ना। बोलने का मतलब क्या है कि कानून की बात कानून से होती है, कागज़ की बात कागज़ से होती है, चबरेपने की बात चबरेपने से होती है। और ये मामला पूरा लिखा पढ़ी का है, ये डॉक्यूमेंट मामला है, तो इसके अंदर फेकम फाक, जज्बाती बात, गुस्से की बात, जहालत की बात बिल्कुल चलने वाली नहीं। अगर चलेंगे तो अधिकारी कुछ नहीं करेंगे। हाँ बोलो साहब क्या है, हमारे के बाप का जा रहा है, बोलो क्या बोले ले लो। तो बाप जब इंक्वायरी होंगी, घर पे आएंगी, पुलिस की गाड़ी आएंगी, तो फिर क्या करेंगे, फिर बराबर सड़ देंगे, नहीं ना साहब हमको क्या मालूम था, ऐसा था, मीठे मीठे बात था, डेढ़ बात था। फिर ऐसा सब मामला बढ़ेगा तो फिर हमारे लीडरों को, हमारे जिम्मेदारों को घोषेंगे, अरे मुसलमानों पर ये मुसीबत कि उनको कैंप में डाला जा रहा, हम जान नहीं देंगे, हम रोड पे आएंगे, हम लोग के माध्यम से रोड जो है तो लाखों का मजमा भरा देंगे। अरे कायकों का लाखों मजमा भरा रहे, और कायकों उनका टाइम पास कर रहे। और जब लाखों रुपये वहाँ खर्च कर रहे थे तो सलीके से तरीके से अपने ऑफिस से बुलाओ, जिसकी क्या है क्या मदद इमदाद करो, रहनुमाई करो, उनको सलीके तरीके से जोड़ के मदद दो। ये खासा में खुदा की ये 100 रुपये की मदद है ना, 1 करोड़ रुपये के बराबर है गरीब के से। आपको क्या मालूम। अब फ़र्ज़ करो मैं है, मेरे पास अगर समझो 10-12 कागज़ है, मेरे बाप का भी है, दादा का भी है, कैसे भी संभाल के रखा हुआ है। हाँ अगर किसी वजह से टूट गया, फट गया, मतलब पानी में भीग के ख़राब हो गया। अब कल को मेरे को पूछ रहे हैं, मैं बड़ा साहब है बराबर, लेकिन मेरे को नहीं मालूम वो हमारा अब्बा एक्शन में थे, उधर से थे, जाफराबाद में रहते थे, हम आगे थे, मेरी पैदाइश है क्यों, मेरे को क्या मालूम, मेरे पास दादा का नहीं मिला, बाप का नहीं मिला, कैसे नहीं मिला। फिर आप कैसा करते, उसका इलाज कैसा करते। तो उस टाइम याद आएंगी। फिर हमारे ऐसे के सैकड़ों के लोग कार में होंगी एग्जाम्पल जैसा, फिर तुम वकील खड़े करेंगे, तो वकील खड़े करने को पैसे लगते ना। वकील भी हाई कोर्ट में लड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में लड़ेगा, उसको लाखों रुपये खर्च होगा, फिर उसके हिसाब से फिर हर एक का अफिडेविट बनेगा, हर आदमी को फिर सरकार बॉन्ड, सरकार कानून कायदे निकलते ना, कैसा एक जिम्मेदारी की जो बातचीत होती उसका अफिडेविट तैयार होता। यानी कि अगर एक घर में 5 जने हैं, 7 लोग हैं, तो हो सकता है फिर वो सिचुएशन के हिसाब से बॉन्ड लगेगा, फिर बॉन्ड के हिसाब से फिर अफिडेविट लगेगा, फिर बॉन्ड आएगा, मतलब वो बोलेंगे नहीं अब 500 का बॉन्ड होना। कानून है, कायदे है, सरकार है, जब जैसा चाहिए रहा है वैसा करना पड़ेंगे।
जज जज मतलब देश की सुरक्षा का मसला है, जिम्मेदारी की बात है। 500 का बॉन्ड होना, एफिडेविट को पैसे, उसको पैसे, यानी एक बॉन्ड को 500 और ये मिला के मतलब 1000-1200। घर में अगर बेचारे का 7 जने हैं, 7 जन का मसले आ रहे तो 7000 मतलब 10,000। फिर आप 10,000 कहाँ से लेंगे बेचारे? तो जाहिर सी बात है, लाम उल्ला फिर वो जाहिर सी बात है, फिर बचाने के वास्ते फिर माहौल बिगड़ जाएगा। तो जो नहीं यार मुसलमान को बेचारा माशरे से कमजोर है, बेचारा पैसे भी नहीं है, तो फिर आखिर में कुछ होता हमारे पास, वे चंदे चंदे जमा करो, महल्लों में ऐलान करो, जम्मू के मस्जिद में ऐलान करो कि वे इतने हजार मुसलमान परेशान है, उनकी जो तो माशरे तो बहुत परेशान है, उनके कागज बनाने को पैसे नहीं है, उनके केस लड़ने को पैसे नहीं है, इसको पैसे नहीं है, वे चंदे जमा करो, फिर चंदे जमा हो रहे। अरे भाई, जब तुम वैसे भी चंदे जमा होते मुसीबत के टाइम होते, आज अगर आप वक्त से पहले अगर चंदे का ऐलान करेंगे या मदद का ऐलान करेंगे तो कौम क्या आपको बोलने वाली है क्या भाई अपना एडवांस में काम क्यों कर रहे हैं? अरे आप बोलो ना भाई, वक्त से पहले की जरूरी चीजें हैं। आज अगर हमारा पास अगर 100-200 में काम हो जा रहा, आने वाले वक्त में आपको हजारों लाखों की परेशानी से बच सकते। ये हिकमत वाला काम है, ये अक्लमंदी वाला काम है। अब तुम ये काम नहीं करेंगे, फिर वो सब चैन पे एकदम भगड़े से मतलब भगड़े से मस्ती, फिर बोलेंगे यार ब्रो वीक पॉइंट निकल के आएंगे, इनके पास ये नहीं था, उनके पास वो नहीं था, ये था वो था। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सब टेक्निकल मसले रहेंगे, वो पेचीदगी वाली बात रहेंगी, लेकिन क्लियर समझने को 1 साल 2 साल 3 साल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये कोर्ट वो कोर्ट, फिर तमाशे, राजनीति, मंदी राजनीति, इलेक्शन भी आ जा रहे, उसका इलेक्शन कुछ भी कुछ बात निकल जा रही, फिर मुसलमान बेचारे फिर पिछे जा रहे। बोलने का मकसद मेरे ये है, देखिए मैं चाहता था ना कि ये वीडियो 5 मिनट में कंप्लीट कर सकता हूँ, मैं क्लियर कर दूँ, लेकिन मैं आपको इतनी बारीक इसलिए क्यों बोल रहा, क्योंकि हमारे पास मैं हमेशा हर बाइट में बोलता हूँ, मेरी पर्सनल बाइट में, कि मुसलमानों का हमारा ज़्यादातर मिजाज ऐसा बन गया, जब तक हम मार नहीं खाते, हम जूते नहीं खाते, हम सुधरते नहीं। बड़ी आबादी का मसला है, अल्लाह अल्लाह माशाल्लाह, एक आबादी ऐसी भी जो समझदार है, बाशऊर है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन क्या करेंगे। अब जो उसको नहीं समझ में आ रहा था, हमारे जो बड़े हैं ना, क्योंकि आपको जब मुसलमानों के नाम पे अगर लफड़े बढ़ेंगे या पेशीदगियाँ होंगी, ये बोलते हैं ना कि वो कैम्प में ले जाएंगे, डिक्टेशन कैम्प में ले जाएंगे, उसमें कैम्प में बंद करेंगे, तो उस टाइम ये थोड़ी बोलेंगे आप। आपको चाहे जमात इस्लामी हो हमारे काबिल एहतराम, या जमीयतुल उलमा हो, या सियासी लीडर हो बड़े, अब ये थोड़ी बोलेंगे जान दो मुसलमान के पास नहीं था, जान दो साहब के पास नहीं था, जान दो, क्या करेंगे उनके पास नहीं था ना, वो इसी के हकदार है, उनको वहीं से रहना चाहिए, उनको कैम्प में रहना चाहिए, या उनको जला वतन कर देना चाहिए। अब ऐसे बात तो नहीं करेंगे। अब वहाँ के लोग रो रो के चिश्ती के बोलेंगे भाई हम सही है, हम ऐसा है, हमने क्या करना, हमारा जल गया था, घूम गया था, तो भाई आप उसका कुछ ना कानून रास्ता निकलेगा, तो सरकार कुछ कानून पास करेंगी, कोर्ट उसमें मध्यस्थता करेंगे, हो सकता है कोर्ट को बीच करके इंसानी कुछ राहत वाला कदम आदेश दे, लेकिन उसके बाद कितना खर्चा होगा, कितनी भागदौड़ होंगी, तो उससे पहले अगर थोड़ी सी कर ले तो हो सकता है, उसके बाद में कुछ हो सकता, अल्लाह ना करे, लेकिन इतना बड़े पैमाने पे इतना बड़े पैमाने में अगर हम वक्त से पहले ही गए तो हर जुमे के खुतबात में, बयानात में बेदारी मुहिम चलाए, कैंप चलाए, गरीब मुसलमानों को अपने सेंटर पर बुलाए, उनकी रहनुमाई करे, उनको बारीकी समझाए, कानून कायदे में रह के काम करे, तो मुसलमानों को राहत मिलेंगी। और ये आपको वक्त से पहले करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको फिर कह दूँ, आखिरी में मैं बहुत जलौट के कह रहा हूँ कि मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, औरंगाबाद का रहने वाला हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, एड़ा बौला नहीं हूँ, पागल नहीं हूँ, मैं 1,00,000-1,15,00,000 की आबादी की बात कर रहा हूँ, जिसके पास जो तो डॉक्यूमेंट टूटे हालत में है। अब खुदा ना खास्ता उसका 50 साल पुराना कागज है, कोई टीसी है, कोई निकाहनामा है, कोई 7 बार लिंक पेपर है, और घूम गया, फट गया, उसकी वजह से अल्लाह ना करे, अल्लाह कोई परेशानी आ गई तो कितनी बुरी बात है, कितनी बुरी बात है। अब हम ये बोलेंगे कि यार वो एड़े थे क्या, खीमा खाना बराबर समझ रहा था, खाना बराबर समझ रहा था, ईद बना रहे थे, समझ रहा था क्या। अब ये बात उस टाइम नहीं करेंगे ना, अब उस टाइम क्या तुम ये बात ताने छोड़ देंगे ना, तो छोड़ दो, जानते फिर ऐसी बात छोड़, लड़ रहे गए फॉर्म की बात कर रहे गए, फॉर्म क्या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जा रही गए, फिर बात जैलॉट की ये जाती मारी ना। तो बहरे हाल ये वक्त जो तो आपस में उलझने का नहीं है, तनखीदे करने का नहीं है, बल्कि जो तो मतलब जो तैयारी जरूरी है, जैसा पार्लियामेंट के अंदर अगर छपा हुआ है, मतलब ऐसा बोला गया है, जिसकी अंदेशे देता जा रहे हैं, तो उससे पहले एहतियात कर लो। थोड़ी तकलीफ होंगी, थोड़ी भागदौड़ होगी, लेकिन कसम खुदा की आने वाले हमेशा के लिए, यानी आने वाले 2-4 नस्लों के लिए राहत बड़ा कदम रहेगा। हम डट के बोलेंगे इस जमीन में पैदा हुए थे, इस जमीन पे जिएंगे इंशाअल्लाह, और इस जमीन के लिए ही जमीन में ही दफन हो जाएंगे। हम फख्र से बोलेंगे हम हिंदुस्तानी हैं, मेरा देश महान, भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हम फख्र से बोल सकेंगे। लेकिन हमारे पास से 17 पक्षे निकल गए, तुम खुद के बचाने ला लेंगे तो क्या बोलेंगे फिर तुम। बहरहाल तमाम जिम्मेदार साथियों को गुजारिश है कि इसको बहुत सीरियस लो, अगर सीरियस नहीं लेंगे तो इसको डाउनलोड कर लो, ज़्यादा नहीं 1-1.5 साल के बाद है, इतने बुरे हाल हो जाएंगे। फिर वो बराबर वो बोलते ना, वो चिल्ला के बोला गया था पार्लियामेंट में, कौन बोला कितने हमें बोलते डिफाल्टर डाउटफुल। तो अगर खुदा न खास्ता वो कानून पे अमल होगा ना, तो फिर क्या मतलब आया,
फिर क्या मतलब है भाग दौड़ करके ये करके चंदा जमा करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये किसी को आपने सिखाया? यानी बारिश आ रही है, तुमको मालूम है दीवार गिरने वाली है, तो दीवार को बना लेना, उससे या उसका अल्टरनेट निकाल लेना, ये तरीका जान बचाने का। नहीं दीवार आ रही, जान दो गिरी गिरन दो, फिर वहाँ दो चार लोग सो रहे रात के अंधेरे में, दीवार गिर गई, 4-5 मर गए, अरे 5 मर गए, अरे बहुत बुरी बात नहीं है, मर गए, फिर आंसू भी बहा रहे, तो उसके ऊपर मदद भी पहुंचा रहे, 2 लाख रुपये जमा भी करके दे रहे। क्या है ये, क्या है ये? और क्या आते बोलते हमने 950 साल हुकूमत में, क्या आते बोले लाल किला हमारे बाप का है, मकबरा भी हमारे बाप का है। और वो जो जब नाच से बोलते हमने हुकूमत करे, हम ऐसी कौम है, अजीम कौम है, और वो अजीम कौम के पास धड़ से अपने कागज संभालने की सलाहियत नहीं है, बड़ी आबादी की बात, शर्म से डूबने वाली बात नहीं है क्या? अरे भाई ठीक है, बेचारे भोले वाले नहीं समझता है, शौक नहीं है, तो कम से कम जो शोर वाले उनका काम है कि भाई ये कागज नहीं है, उनकी जिंदगी का जीने का बचने का एक बहुत बड़ा सहारा है, जरिया है। अगर आपको एहसास है, जैसा मेरे को एहसास है, वो एहसास करके उसको अपना समझ के, अपना कौमी मिली काम समझ के आगे बढ़ के मदद कर दो। क्या आपको छोटे बाप के हो जाएगा, इसका भी स्वाब मिलेगा। जैसा मस्जिद बनाने का स्वाब मिलता है, मस्जिद बनाने का, मदद बनाने का, अरे कौम को परेशानी बचने ना, इसका भी सवाब है। इसके बाद भी जो है तो जुम्मे के खुतबा में ऐलान हो सकता है, गरीबों की मदद के लिए चंदा जमा हो सकता है, कौम देने को बैठी। अगर आप नहीं करेंगे, और आप अगर ये मूड में है नहीं 1 लाख मुसलमानों को कैंप में जान दो, फिर हम रोड पे आएंगे, तो ये तो अल्लाह ही रहम करे। आपको अल्लाह ही रहम करे, अल्फाज भी नहीं आ रहे, हालांकि इतनी लंबी मतलब वो दिया मेरा। देखो भाई, जो मैंने हकीकत थी, जो आपको देखा था, आप मेरे बड़े हैं, बोला जाला माफ, मैंने आपके सामने बात को रखा। अगर आप जागेंगे तो ठीक है, नहीं तो 2 साल इंतजार करो। 2 साल यूं सालों साल निकल जा रहे, 2 साल कौन सी बड़ी बात है? फिर आएंगे, फिर डॉट फुल, फिर घर पे महल्ले में घुसेंगे, फिर छाती देंगे, कौन आता है कौन जाता। जब पढ़ेंगे, जब शूटिंग ना, जब बोलेंगे नहीं यार कानून सबसे बड़ा है। और एक बात याद रखो, जो भी काम हो रहे ना, कानून की चौकट में बिठा के हो रहे, मनमाना कारोबार नहीं हो रहे, उठा लो बिठा दो अंदर डाल दो, ये नहीं चढ़े। बराबर सरकार भी कानून से भी जो है तो आपको समझने का मौका दे रही। पार्लियामेंट में खड़े रहे कि चिल्ला के बोले हम ये करने वाले, वो करने वाले, उसके बाद भी अगर होश में नहीं आएंगे और पड़े रहेंगे अपना मस्त टांग पे टांग डाल के, जूते खा पे। मैं उनको कह रहा हूं जो लापरवाही का शिकार है। हमारे बड़ों से अदब गुजारिश है, देखिए आप हम अदब करते हैं, खुदारा इसको है ना बहुत आगे की रणनीति समझ के आगे बढ़ी। हल्के मत लो कि भाई ये 10-12 लिमिशन करके देना, जमा के देना, ये चिल्लर काम है क्या, ये कैसे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है नहीं। अगर ये कागज कमी से अगर उनको मतलब कार्रवाई हुई ना, तो शिकंजा कसा गया ना, तो छक मार के अपने आना पड़ेगा। मैं माफी के साथ कह रहा हूँ, आएंगे ना, ऐसा बोल छोड़ेंगे ध्यान दो भाई, उनके पास कागज नहीं थे, अपने क्या घर से बना के देना, क्या ध्यान दो जेल में, ऐसा बोलेंगे। बड़े कौम की बात करेंगे, अल्लाहू अकबर, नहीं पकड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अरे बाबा, जब संभालने का टाइम था जब क्यों नहीं पकड़े? ये बात है। मेरे यार बोला चल हम ये लाजारी करने का मकसद नहीं था, लेकिन तकलीफ थी, एक एहसास था, आपको आवाज़ दिया हूँ। आपको उम्मीद है कि आप तक ये बात पहुँच जाए, नहीं तो पाक परवरदिगार आगे अब क्या हालात आने वाले तू ही संभालने वाला है, अब तू ही बस नहीं के बाद हमारा। इसी बात से आपसे अलविदा होता हूँ। देखते रहिए आप एसडब्ल्यू चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।